जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माता मे पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बान्धवा शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए चला जाए बाबू। हाँ। चलिए पाठ लगाए आप लोग। हाँ। समझ में आया? हाँ। नहीं ना कोई दिक्कत है? नहीं। कोई समस्या हो तो बोला। नहीं। चलिए चला जाए फिर। हाँ। क्या क्या कौन धातु देखे थे अंतिम पाठ में? सीन स्वप्ने। स्वप्ने स्वप्ने कि स्वप्ने? स्वप्ने स्वप्ने ना। हाँ। सोने अर्थ में, सोने अर्थ में था ना हाँ। सिंह धातु। उसके रूप देखे। हाँ। उसके पहले का भी तो कोई देखा था। हाँ। तो फिर अच्छा वही एक बाकी था। उसका इन का पहला रूप बोलो बाबू। इन का पहला रूप एति याय या यो के आए रूप। हाँ। बैठ गया। हाँ। कैसे बना रहा है समझ में आ रहा है ना? आ रहा है। वही होगा। हाँ। कोई दिक्कत हो तो बोला। नहीं। तो फिर आगे चले। चलो ई आयो के पूरे रूप बोल लो बाबू। इयाय इयतु इहु इयैथा इयेथा इयथु इय इयाय इयय इव इम। हाँ क्या कुछ कह रहे क्या? अच्छा चलिए बना ना। हाँ। तो ये ई आया बन जाएगा। चलो आगे एक एक ही रूप बोलो। एता एष्यति अरे उसका एति बना है तो इसलिए ये रू लग जाएगा। और क्या होगा? एतु हाँ ऐत इयात इयात ई याद फिर उसमें तो दीर्घ हो गया। हाँ। है ना। हाँ। और उसमें ये भी बताया यदि उपसर्ग से पर में आएगा। हाँ। है ना। जैसे हाँ। नीर से पर में ई याद होगा तो वहां पर के लिए रस्व करने वाला हाँ। सूत्र आया था ना। हाँ। कि इनके अण को रस्व कर देना। कब करना? क्या कहा था? अर्ध धातु के इति लिटी कीति लिंगी यही कहा था ना। उसमें अर्ध धातु के लिए बाल मनोरमाकार वगैरह ने क्या कह दिया कि ये सब प्रामादिक है, इसकी अनुवृत्ति लाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बिना भी काम चल रहा है। और दूसरी बात ऊपर अर्ध धातु के तो पड़ा है लेकिन बीच वाले सूत्रों में नहीं ना आ रहा है। तो मंडूक प्लुति ये क्या होता है बाबू? देखिए कहीं से अनुवृत्ति ला रहे हो क्रम से सब सूत्रों में आ रही तब तो ठीक है कोई बात नहीं, तब तो सीधे सीधे अनुवृत्ति आ रही है। लेकिन मान लीजिए बीच में सूत्र नहीं है, मतलब बीच में सूत्र में नहीं आ रही है और सीधे इसमें ला रहे हैं तो ये कैसी अनुवृत्ति कहलाती है? मंडूक प्लुत्या अनुवृत्ति कहलाती है। मंडूक प्लुति मतलब समझते हैं? मंडूक मतलब बताए जरा। मंडूक मतलब मेढक आया ना। मंडूक मतलब मेढक। और वो जैसे प्लुति मतलब ऐसे कूद के जाता है उसी तरह से ये पद भी कैसे कूद के आएगा ना, क्योंकि बीच वाले सूत्रों में तो आ नहीं रहा है। तो ये मंडूक प्लुतिया ला सकते हैं लाने के लिए, है ना। लेकिन वो क्यों लाए? कोई जरूरत ही नहीं है तो उसको लाने की क्या जरूरत है? आयक ने मंडूक प्लुति के लिए क्या चाहिए? प्रमाण चाहिए, है ना। कोई विशेष बात हो तब तो फिर मंडूक प्लुति भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मंडूक प्लुति सामान्यतः नहीं की जाती। सीधे सीधे सब सूत्रों में अनुवृत्ति आ रही तो लाया जाए, वरना फिर मत लाओ। आयक ने ये थोड़ा ध्यान रखना। मंडूक प्लुति के ऐसे ही मन चाहे वहां नहीं कर सकते हैं। ठीक हुआ? तो चलिए कोई नहीं। तो वहां पर क्या कर लेंगे हम? किति लिंगी कितना इतना कहेंगे तब भी काम चल जाएगा। अभी लिंग में लगेगा नहीं क्योंकि वो लिंग तो होता है लेकिन कित नहीं होता। वहाँ का यासुट क्या हो जाता है? वो गिनती ही रहता है, कित नहीं रहता। आशीषी होता तब किदा हो जाता है। तो चलिए तो इतने से काम चल गया। तो निर याद रहेगा तो रस्व हो जाएगा तो क्या रूप बन जाएगा? निर्यात। ये इस प्रश्न में ध्यान रखना। आगे का बोलो, ये तो सब हो गया। इसके बाद का बोलो लूंग लकार आया। क्या बना रहे हो? अरे पागल आदमी बोला पाठ वाट लगाए नहीं हो क्या? तो तुमको पता ही नहीं है कि इनके स्थान में आदेश कर चुके हैं। तुमको पता ही नहीं, तुम इनके बनाने के चक्कर में हो। बेवकूफ तरीका। अरे क्या अगर आदेश कर दिए ना लूंगी, इनके स्थान में गा आदेश करता है, लूंग पड़े रहते तो पाठवाट नहीं लगाए हो। तो गा आदेश कर दिए तो गा का क्या बना? अगाध बना, सरल है सबसे।
अरे सिच का तो लुक कर चुके गातिस था गुपा गुबिया से मैं बदेश से तो अगात अगाता गुहु यही तो बना। अब तुम जान खाओगे इसमें। चलो फिर लास्ट वाला क्या बना? ऐश्यत आया ना। अरे ध्यान रखो ई के बनाने के चक्कर में था, ई का लाने लगा लूंग और सीच और सब करे और आउट पटांग तो ऐसे थोड़ी ना बनेगा। अरे ध्यान रखो गा आदेश नित्य की है ना, विकल्प से हुआ होता तब तो फिर दो बनाते तब तो उसका भी चल, लेकिन नित्य किया है। चल ये तो बन गया, हो गया ना। इसके बाद सिंह स्वप्ने धातु आई जिसका लास्ट में हम लोगों ने देख लिया। सारे लकार चल गए, बैठा उसकी प्रक्रिया क्या बोलो तो रट लाइने रहते हैं, समझते हैं पदार्थ को। बोलो तो लट का बोलो। शेते शयाते शेरते शेषे शयाथे शेद्वे शेये देखो शये। हाँ ध्यान रखना पड़ेगा, अयादेश हो जाता है ना शये। हाँ शये। अब इसमें क्या है? हाँ अरे वो हलादी ऊपर में मिले तब तो से में मिला है ना, और यदि आजादी मिल रहे तो अयादेश कर लो है ना, सही बना लो तब मिला दो। आया ना, इतना काम करना है। शेते को सिद्ध करो बाबा, शेते को सिद्ध करो, शेते को सिद्ध करो। बोल कर पाओगे? करो। सी धातु है, सी धातु है, उससे वर्तमान लट से लट कर लेंगे, लट में इटा बिताऊ लट से तादयः ताद तो कर लेंगे। अरे शेते ही बनाना है ना तो तादयः क्यों कह रहे हो? तो आदेश कर लिए। सी तो अब यहाँ पे ये सार्व धातु का अपेत हो, अपेत सार्व धातु मतलब इसको गिद्धवत भाव हो जाएगा। पूरा बोलो, अब बोलना चालू किए हो तो सब बोलो, फिर आधा अधूरा छोड़ के क्या होता है? सार्व धातु का अपेत, इससे इस सूत्र से इसको गिद्धवत भाव हो गया। इसको किसको? ये इसको फिसको हम लोग नहीं चलाते हैं, इसको वाला काम दूसरे लोगों का है। तादि को गिद्धवत भाव हो गया है, उसके कारण यहाँ पे सूत्र यहाँ पर तो आता हम जो जितने भी है। अभी एक काम तुमने छोड़ा तो करने के बाद तुरंत क्या करना चाहिए? कर्तरी सबसे सब करो और तब फिर विचार करने की बात है। अब सबका तो लुक हुआ है तो सबको मान के तो हम कर नहीं सकते हैं। लुक हुआ है तो उसको मान के कोई हम नहीं ना गुणादि अंग कार्य कर सकते हैं, तो इसलिए वो तो तब को मान के कर सकते हैं। लेकिन यहाँ समस्या आत्मने पद में ये होती है कि तो आत्म जो जितने भी है सारे के सारे अभिज है और वो सार्वधातुक भी है, तो उनको गिद्धवत भाव हो जाता है। उनको मान के आप गुण नहीं कर सकते। सार्वधातुक अर्धातुक से गुण नहीं होगा। शीते ऐसे ही रूप बनने जा रहा था, यही बनने जा रहा था, लेकिन उस स्थिति में सूत्र आ गया सार्वधातुक के गुण। क्या अर्थ किया इसका? क्या अर्थ किया बताओ, हिंदी में अर्थ बताओ इसका। शींग को गुण होता है सार्वधातुक परे रहते, सूत्र में ही अर्थ लिखा है, बाकी कहीं नहीं जाना। कुरीति में खाली इतना ही लिखा, गीति चौका अपवाद है। अब आप ये मत कहिएगा कि गीति चौक यहाँ इसका भी निषेध करेगा, इसका निषेध कैसे करेगा? फिर सूत्र व्यर्थ हो जाएगा, तो यही अपवाद बन जाएगा गीति चौका। तो करो बाबा, गुण करो। तो क्या कर लेंगे? सार्वधातुक का परे रहते ठीक है, को गुण क्या कर लेंगे? तो शेप बना लेंगे। तो देखिए सार्वधातुक आपको कितनी जगह मिलने वाला है पर में, देख लो 4 लकारों में मिलने वाला है, और कहीं नहीं मिलेगा पर में सार्वधातुक नहीं मिलेगा। देख लो लीट में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वहाँ लीट से धातु संज्ञा हो जाती है। लूट में क्यों नहीं? वहाँ क्यों नहीं मिलेगा? वहाँ थोड़ी कोई अर्धातुक संज्ञा करने वाला है, तो ताश बीच में आ जाता है। तो सार्वधातुक अव्यवहित पर में नहीं ना मिला, तो आदि सार्वधातुक पर में है, लेकिन अव्यवहित पर में नहीं है, वहाँ नहीं होगा। उसमें से विकरण आ जाता है। फिर लोट लौंग विधि में तो करनी ही है। अरे अव्यवहित वहाँ तो चूंकि सबका लुक हो चुका है, अव्यवहित पर में ये सब मिल ही रहा है सार्वधातुक, तो वहाँ से बना लेंगे। फिर आगे उसमें आशीलिंग में उसमें सीयूट क्या होता है? सीयूट तो उसी को आगम हुआ है ना, तो उसी का वरना सीयूट की ही बात हो तो विधि लिंग में भी तो कहा है इस बात को, लेकिन वो उसी को आगम हुआ तो वो भी सार्वधातुक कहा जाएगा। क्या दिक्कत है? लिंगा से तो ही अर्धातुक हो गया, समझ में आया? और उसमें चिली ये सब आएगा, और उसमें स्यो आएगा, तो 4 ही जगह अव्यवहित पर में सार्वधातुक मिला। ऐसे थोड़ा मंथन करके करोगे ना तब तो कुछ निकलेगा और आपको दिमाग में चढ़ेगा। जितना अच्छे से विचार करोगे ना भाई और लकारों में क्यों नहीं लगेगा, इसे कोई राजा क्या थोड़ी नहीं है कि 4 में ही लगाना है।
अरे लगेगा तो किसी को बाप नहीं रोक सकता सूत्र लगाने में। अरे निमित्त तो मिल रहा है तो कोई किसी का कहने से थोड़ी चलता है कि भाई 4 में ही लगेगा। निमित्त मिलेगा तो सूत्र लग के रहेगा। तो लेकिन क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि मिल ही नहीं रहा। ऐसे जब विचार करोगे ना तो दिमाग में बैठ जाएगी बात कि भाई सूत्र क्या करना चाह रहा है, कहाँ काम करेगा। इस तरह से प्रत्येक सूत्र में आपको होना चाहिए। तो चलिए, तो सार्वधातु पर रहते गुण करेंगे नहीं, यहाँ सब जगह से बन जाएगा, चारों लकारों में से बन जाएगा। ये सूत्र लग गया। आप से बना रहे थे, बनाओ ना फिर। और फिर तेता आत्मा ने बना उसे है तो पहले भी कर लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। अरे टीत लकार है ही तो तीतो लस्य आत्मा ने बना दे है ये कर लेंगे तो कर लो ना। फिर रूप क्या बना कर देंगे तो से ते यही तो बन जाएगा। आया ना। और सयाते बनाओ जरा तुम। सिंह धातु से। अब से आगे सीधा प्रत्यय बोलो। सी आते नहीं, से आते गुण कर चुके। अब इतना बगड़ मचाया है तो से तो कम से कम कर लो। आते से आदेश करा देंगे, शय आते मिला देंगे शय आते। थोड़ा ऐसे बोलना जी, थोड़ी नहीं सब आते आते करते रहे। चलो फिर उसके बाद ये क्या बनाओ, क्या बना है? इसको बनाओ, थोड़ा इसमें अलग है। शेर आएगा, इसमें भी एक सूत्र शेर आएगा और उधर ज रहेगा। ऐसे चलो, इसमें फिर अंत आदेश करोगे कि क्या करोगे? इस सूत्र से इस चीज को ध्यान रखना बाबू। वो चूंकि हम लोग उधर लगा है तो आप लोगों को भ्रम न हो कि लुंग में ही लगता है। अरे वो अनकार से पर में, अनकार से पर में क्या होता है? जब जो अंत आदेश होता है आत्मने पद के ज को। अरे आत्मने पद का अवयव जो ज आया ना, आत्मने पद का अवयव जो ज, आत्मने पद तो पूरा ज है, ज मिल के ये आत्मने पद है, उसका अवयव जो ज हल, उसके स्थान में अत आदेश। और अत आदेश होगा तो आके मिल जाएगा तो अत, तो से अत ये बना। इधर एत्व कर लोगे, से अते। अब तो क्या करते यदि कोई सूत्र नहीं आता तो से अते में क्या करते? आदेश कर लेते, लेकिन सूत्र आ गया बीच में आगम करने वाला। कौन? सिंह रूट। क्या इसका क्या अर्थ है? सिंह रूट का क्या अर्थ है? परस्य रूट। इतना थोड़ी ना सोचना है, तब तो फिर हो गया काम। याद वाद करते नहीं हो क्या तुम? कुछ याद नहीं करते, वहां जाके सब बस गप्पे मारते हो। ऐसे पढ़ पाओगे गप्पी जप्पी तप्पी यहाँ नहीं पढ़ पाते। बनारस में 3 लोग याद रख लो, जो गप्पी होता है वो कभी नहीं पढ़ पाता। जप्पी जप करने वाला दिन भर माला लेके बैठा रहेगा, कर्म कांड करता रहेगा तो फिर नहीं ना हो पाएगा। विधि विधान ही करते रहेंगे तो कहाँ से ये सब पार लगेगा? आया ना। तो जप्पी भी नहीं पढ़ता। और तप्पी ज्यादा तप घुस जाए किसी के दिमाग में तो तप्पी भी नहीं पढ़ पाता। आया कि नहीं? जबकि हम नहीं कहते हैं तप्पी के लिए हम थोड़ा बाज रखते हैं, तप थोड़ा रखना चाहिए, उससे अच्छा और गति मिलेगी। तो तप के लिए मना इतना नहीं कर रहे, लेकिन ये नहीं कि पूरे दिन फिर तप ही करते रहे, फिर पढ़ेंगे नहीं तो ऐसे थोड़ी ना कि टपक जाएगा। अरे पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो गप्पी जप्पी तप्पी 3 लोग बनारस में बैन है। तीनों के लिए बनारस में बैन नहीं, बनारस में तो कोई भी आ जाए भाई, किसी को कैसे मना कर, लेकिन शास्त्र के लिए बैन है। ये तीनों शास्त्र नहीं पढ़ सकते हैं। आया कि नहीं आया? तो इसलिए गप्पी जप्पी तप्पी मत मारो, गप्पी मत मारो। एक तो सांड हो गए हो तुम, आए हो लास्ट उसमें, इसकी तरह चल रहे हो तुम, बेवकूफ हो। अरे तुम्हारे शास्त्रीय आचार्य सब खत्म हो गए, PhD के छात्र हो तुम, और इन लोगों की बराबर तुम चलोगे तो कैसे चलोगे? अरे कुछ ज्यादा मेहनत करनी पड़े। ये लोग यदि 1 घंटा 2 घंटा पढ़ते, तुमको 10 घंटा पढ़ना चाहिए, तब तो कुछ बात बनेगी। तब फिर कोई उम्र का भी तो लिहाज करो कि खाली बस लघु सिद्धांत पढ़ रहे हो तो संतोष अपने आप को मना रहे हो। अरे इसमें संतोष रखने वाली क्या बात है? अरे पढ़ो उसको, ग्रंथों को लगाओ, जब देर से आए हो तो उस तरह से लगाना भी तो पड़ेगा, है ना। अरे छोटी उम्र से कोई बच्चा आ जाए, चलो उसको खेलने भी दे। जैसे वो बच्चा आया था ना छोटा सा, अब वैसे छोटा बच्चा कोई पढ़ने आए तो चलो खेलते खेलते पढ़ो भैया, जितना पढ़ सको उतना पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं। 2-1 साल में तो लघु सिद्धांत सुन सुन के सीख ही लोगे। तो उनके लिए बात अलग होती है ना। अब आप सांड हो जाने के बाद आते हैं तब फिर उस हिसाब से फिर मेहनत करनी पड़ेगी ना। है मेहनत फिर आप वो पहली कक्षा का बच्चा हो वैसे करोगे चलेगा? ऐसे चलेगा नहीं ना। अरे कोई उम्र 18 साल का लड़का हो गया, मान लीजिए पढ़ाई करने के लिए स्कूल में गया नहीं था, अब पहली क्लास में जाएगा तो वो पहली क्लास में जो बच्चा आया है 6 साल का, उसकी तरह वो भी अध्ययन करे तो बराबर नहीं ना है। अरे उसको तो एक ही साल में 7 साल का पढ़ लेना चाहिए, है?
उसको तो एक ही साल में 7 साल का पढ़ना चाहिए ना। वो भी यदि वो जो 6ठे साल का बच्चा है 6 साल का, वो जैसे पढ़ता है वो तो कैसे पढ़ता है, उसका तो पढ़ना ना पढ़ना सब बराबर रहता है। खेल रहा है, उसको कुछ लेना देना ही नहीं है, क्या आप कहिए, क्या हमको, क्या आप करते रहिए जो करना। लेकिन सुनते सुनते कुछ डांट डपाट से और कैसे कैसे करते करते कुछ सीख लेता है। तो उसकी तरह हरकतें नहीं ना करनी है आपको। अभी वो उम्र नहीं ना रही है कि आराम से चले। अरे ज़्यादा मेहनत करो, तुमको आगे आगे याद करना चाहिए। तुमको जितना होता है उसमें तुम यूं करते रहते हो, नहीं सही से बोल पाते हो, किसी की वृत्ति याद नहीं होगी तुमको। तो ऐसे नहीं ना चलेगा। थोड़ा उम्र का वो करके वो मेहनत करो बाबा। हम भी नहीं तो आपकी तरह नहीं छोटी उम्र में आए थे, हम भी बड़े आए थे, ऐसा नहीं है, इसमें दोष नहीं है। अरे जब जागे तब सवेरा आया ना, इसके लिए कोई देरी नहीं है शास्त्र पढ़ने के लिए। अरे हमारे यहाँ बहुत सारे ग्रंथकार ऐसे 40-40 साल में आए है ना। जैसे एक नागेश भट्ट नाम के आचार्य है, तो 40 साल की उम्र में आए। बताइए 40 साल की कोई उम्र होती है पढ़ने की? लेकिन आए, उनको लगा, लोग कोई कह दिए कुछ तो उनको दुख हो गया, तो व्याकरण पढ़ने के लिए आ गए। काशी में आकर के 10 साल पढ़े, 50 साल तक। और 10 साल पढ़ने के बाद उन्होंने पहली टीका लिखी दुर्गा सप्तशती के ऊपर, है कि नहीं है। तो फिर तो उसके लिए कोई वो नहीं है, कभी भी आए। लेकिन फिर आने के बाद फिर उस तरह का आपकी वो होनी चाहिए ना। बचपना यदि रहेगा तो कैसे पढ़ोगे? बचपने से काम नहीं चलेगा। देर से आए तो हम भी तो आए थे जब यहाँ पर बनारस में, तो हम कौन सी क्लास में आए थे? आचार्य 2 में थे तभी आए थे। आचार्य 2 में थे, बताइए, तब तक का समय प्रायः व्यर्थ ही चला गया था, न कुछ पढ़े न कुछ लिखे। तो लेकिन फिर जब आए तो फिर मेहनत किए, है ना। ये भी नहीं, भगवती की भी कृपा रही और थोड़ा मेहनत भी किए, और ऐसे करते हुए तो बड़े, तब तो फिर होगा। अब एक तो आए आप बड़े ढांडे होकर गए, और फिर हरकतें आपकी वही पहले क्लास की बच्चे की तरह। तो दोनों चीज़ नहीं ना साथ में चल सकती है। फिर आप ही परेशान होके 1-2 साल में फिर निकल जाएंगे कि भाई अरे तो उस तरह से करो, मेहनत करो थोड़ा ज़्यादा भाई। तुमको नेट वेट के लिए तैयारी करनी है, JRF निकाला, अभी तक बताओ इतने साल हो गए तुम JRF तक नहीं निकाले हो। ये तुमको वो नहीं नीचा दिखाने का कोई हमको वो नहीं, वो तुमको प्रयोजन है कि तुमको नीचा दिखाए सबके सामने। लेकिन तुम समझो आपकी बात को, अब नहीं उसके ध्यान में रखते हुए मेहनत करनी चाहिए ना। दिन में 1 मिनट भी वो व्यर्थ न चला जाए, ये ध्यान रखना चाहिए ना कि भाई एक भी क्षण हमारा कीमती है, एक एक क्षण। आया कि नहीं आया? तो चलिए ये सब चीज़ें ध्यान रखिए बाबू, तब तो कुछ कर पाएंगे। अब कितना टाइम मतलब आप और एक बार JRF निकालोगे फिर 5 साल मिलेगा तुमको। तो 5 साल जब मिलेगा तो फिर पढ़ना है ना, बड़े बड़े ग्रंथों को अध्ययन करो, ये करो, तब सब मिलेगा। तो ऐसे ही होता है। लेकिन अब तुम टाइम पास करो, ये करो वो करो, तो नहीं ना चलता है। चलिए, इन लोगों का भी अभी 12वीं चल रही तो नहीं खींच रहे इतना। जब इनकी 12वीं हो जाए तो फिर देखिए कि भाई क्या होता है ना। फिर तो मतलब वही होगा ना, सिग्नल मिल जाएगा, फिर तो हरी झंडी फिर दिखा देंगे, है ना। तो फिर उस तरह से चलेंगे। अरे अभी तो चल रहा है कि दूसरा विषय भी पढ़ना है करके, कुछ ज़्यादा कहा नहीं जा रहा है, चल रहा है सबों का। लेकिन फिर तो नहीं ना कोई समस्या होगी। चलिए, तो तभी आनंद है। ये सब चोल झमेले के साथ पढ़ने का आनंद नहीं है। जब ये सब छूट जाए साइड में फिर जब एक लक्ष्य रहे ना, तब फिर बाण सही से लगता है, जाता है सीधा निशाने पे, है कि नहीं? इसमें तो आपका क्या दिमाग सब जोर लगा हुआ है, थोड़ा इधर बहाओ, थोड़ा इधर बहाओ, थोड़ा इधर बहाओ, तो फिर मेन जगह पे जितना सोर्स चाहिए उतना मिलता नहीं है। होता है एक बड़ी पाइपलाइन है मान लीजिए, उसमें पानी यदि एक ही बीच में कहीं न जाते हुए सीधा जाएगा, कितना सोर्स से जाएगा कि नहीं? लेकिन बीच में वो कर दिए हो, छेद कर दिए हो, थोड़ा इधर बहेगा थोड़ा उधर बहेगा, तो आगे सोर्स मुख्य मेन जगह पे कम हो जाएगा ना। बीच में यदि लीकेज होगा तो मेन जगह पे सोर्स कम हो जाएगा, ऐसा होता है ना। तो ऐसे ही होता है। तो मेन जगह पे सोर्स इसे जा नहीं रहा क्योंकि छेद किए हुए हैं, हिंदी का, इंग्लिश का, कंप्यूटर का, कबीर के दोहे का, है कि नहीं है? छोटू को कबीर के दोहे भी पढ़ने होते हैं, एक पेपर आता है तो है छोटू, तो और उसको अच्छे भी लगते हैं। पता नहीं क्या बड़ा छेद कर लिया है वो तो ये सब करते हुए तो मेन जगह पे पानी जा नहीं रहा जितना चाहिए उतना, है ना। तो चलिए कोई नहीं, लेकिन उसको कर लिया जाएगा। लेकिन तुम समझो बात को, है ना। कोई तुम उससे आहत मत हो, तुमको वो आहत करने के हमारा वो मनीषा नहीं है, लेकिन तुम समझो बात को बाबू, है ना। समय की उसके महत्व को समझो। जब समय बहुत बीत चुका है
मजाक मस्ती में, है ना। पढ़ाई में कम गया है, मजाक मस्ती में ही ज़्यादा गया है, तभी तो अभी लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ रहा है ना। तो ऐसे बहुत होता है, हम भी ऐसे ही थे, हम भी कोई पहले से पढ़ के नहीं आए, हमारा भी ऐसे ही था। लेकिन फिर समय बिताना, समय गंवाना, हमको नहीं याद है कि हमने कभी मतलब ऐसे ही गप्पे लड़ाया हो और टाइम पास किया हो, है ना। बीच में एक दौर आया था, तो ऐसा साथ संगत ऐसी होती है, तो 2-3 महीने ऐसा हुआ। लेकिन फिर ध्यान में धीरे धीरे अपने को समझ में आता ही है कि ये तो समय बिगड़ रहा है, तो फिर सही कर लिए। लेकिन उसके अलावा हमने नहीं समय बिगाड़ा कभी, इसी टाइम पास कभी नहीं किया। हम कहीं मतलब कहीं न घूमने जाना न कहीं कुछ, बस दिन भर पढ़ना और पढ़ाना, 2 ही काम और कुछ नहीं। या तो पढ़िए या तो पढ़ाइए, हाँ बस यही, दिन भर कुछ न कुछ शास्त्र का विचार चलता रहता, तब तो जाके कुछ धीरे धीरे प्राप्त होगा। एकाएक शास्त्र कोई ऐसी जड़ी वो तो है नहीं, जादू की छड़ी की घुमा दिए कि चलो फुर्र से आ गया शास्त्र, ऐसे नहीं होता। धीरे धीरे एक कदम रखते हुए आगे बढ़ेंगे, तब जाके अरे पर्वत को आपको आरोहण करना है, पर्वत को चढ़ना है, तो ऐसा होता है क्या कि एक कदम रखे सीधे टॉच पे पहुंच गए हैं, ऐसे होता है। तो ऐसे यहाँ पर भी नहीं होता है, ये कोई जादू का खेल नहीं। आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे, थकेंगे उसमें, थक भी जाएंगे, लेकिन फिर भी निरंतर चलते रहेंगे। उसके अनुकूल जैसा आपको शरीर बनाना चाहिए वैसे बनाते हुए चलते रहेंगे, तभी तो जाके एक न एक दिन आप लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ेंगे, है ना। कि ऐसे ही चढ़ जाएंगे, एक कदम रखा कि माउंट एवरेस्ट पे, वहाँ झंडा गाड़ दिए, भैया लिखो उसमें नाम, किसमें वो कोई सा है ना, वो क्या है वो कुछ है ना जिसमें नाम लिखाया जाता है, तो उसमें नाम लिखा, तो इसका क्या एकाएक नहीं ना ऐसे होता है, बहुत मेहनत करते लोग तब तो जाते। कितनी बीच में परेशानी, कब कितनी बार फिसलते होंगे, कितनी बार फिर चढ़ते होंगे, फिर गिरते होंगे, कुछ बुखार आता होगा, अरे आता होगा ना, बहुत बार वो बीपी लो हो जाता होगा, अरे इतनी ऊंचाई पे जा रहे हैं, मान लीजिए वो हवा पतली हो जा रही है, तो ये दिक्कत वो दिक्कत, कितने प्रकार सब सहते हुए जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी माउंट एवरेस्ट ही समझो इसको, है ना। एकाएक कोई गुरुजी, कोई जादू के गुरुजी के पास कोई जादू नहीं है ना, कि जो छड़ी घुमा के सब सिखा दे एक ही बार, वैसा कुछ नहीं। अरे आप ही लोगों को चलना है, हम बस आपका थोड़ा मदद कर सकते हैं, वे चलो इस रास्ते से चलो, ऐसे चलो, इतना बता सकते हैं हम आपको, नहीं ना कंधे पे बिठा के ले जा सकते हैं। तो फिर ये करो बाबा, तब तो होगा। चलिए हो गया, हाँ। तो ये बना तो शेरते बना रहा था, कौन बना रहा था, यही बना रहा था, बोलो। तो ये सिंगो रूट आया, सिंह से पर में, सिंह पंचमी थी, सिंह से पर में आदेश जो अच है उसको रूट हम कर देंगे, तो रत बन जाएगा, और ये तो कर लिए तो रते बन जाएगा, तो शे रहते। अब चूंकि रूट आएगा मुँह गया तो अच पर में है नहीं, तो आदेश हो गया ना, शे रहते। अब ये सब क्या बताना, चलो बोलो पूरा रूप बोलो। शेदे सयादे शेरदे शेषे सयादे शेद्वे सहे शेवरे शेमरे, यही तो। और इसी के बाद बाबा कौन आया, क्रम से चला, लीट आया, लीट लगा आया, चल ही चुके, इसलिए अब ऐसे करने की सब पहले करने की जरूरत नहीं है। क्या बूढ़ों की तरह खास रहे हो, चूटू को देख देख के हमको भी आती है खांसी, और इधर ध्यान लगाओ तो नहीं आएगी। सी धातु है, है ना, उसको क्या कर लेंगे, लीड कर लेंगे, और तो करेंगे, ये करेंगे, सी ए, और इधर ये हो जाता है भाई, सबको ये, और जब को इरे ये हो जाता है ना, ये इरे ऐसे हो जाता है। तो चलिए सी ए स्थिति है, द्वित्व कर लिया जाए, सी ए, रस्व कर लिया जाए, सी ए, इतना तक बच गया। और यहाँ पर सब क्या मिल रहा है आपको, कित मिल रहा है ना पर में। अरे अभ्यास से चर्चा लगा देना भाई, मुंह मत ताको, सबको सही होता है, ये सब थोड़ी बताएंगे। सी ए, यहाँ सब जगह पर में क्या मिलेगा आपको, कित मिलेगा ना, असहयोग, असहयोग से परे अपित लिट, ये सारे के सारे अपित लिट है, तो सबको कितवत भाव हो जाएगा, कितवत भाव हो जाएगा, तो गुण मुण होना नहीं है। सी ए में कौन सूत्र लगेगा, एरने काचो संयोग पूर्वस्य, यही तो लगेगा। क्या बोला, इणो यण लगा दे। इणो यण क्या कहता है, इणो यण बोलो। ईण को आदि प्रत्यय परे, ईण मतलब ईण धातु, हाँ, यहाँ कौन धातु चल रही है, हाँ चलो आया ना, नहीं ना लगेगा भाई। अरे वो ईण धातु कहती है, तुमको भी इसकी तरफ भूत है क्या, ईण प्रत्यार समझ रहे होगा, तभी तो उसको तो कल उतारे, तुम्हारा उतार दे, बताओ तो फिर
नहीं ना लगेगा, नहीं लगेगा। ओरिजिनल धातु के लिए स्पेशल हाँ। सूत्र आया था। स्पेशल का मतलब समझते हैं, हाँ, विशेष। विशेष। चलिए तो CCA तो कौन लगेगा? एर ने एर्नेगाचो संयोग पूर्वस्य यंग होने जा रहा है, हाँ। उसको अपवाद करके एरने का तो लग जाएगा। खास लो जितना खास ना हो, सही से उसको दबाव नहीं। ये खांसी के आवेग को छींक के आवेग को उसको है ना रोकते नहीं है, खा लेना चाहिए उसको, दबाव नहीं। और जम्बाई आती हो तो उसको ऐसे दबाते नहीं, वो रोग का जनक हो जाता है ना। इसलिए खास लो जब आ रही है तो हम मना थोड़ी कर रहे, तुम्हें जब कर रहे हो तो और बीमार हो जाओगे। इस मत करो, खोल के खा लो। एक तो रूमाल रखना चाहिए जब इतनी आ रही तो हमको भी लगवाओगे। तो चलो क्या बना? CCA तो यण कर लेंगे तो CCA हो जाएगा। और आगे कौन कौन प्रत्यय रहता है वो बोल लो तो फिर सब जगह फिर देख ले। आते, इरे, फिर इसमें से रहता है। हाँ। लेकिन ये सिंह धातु कैसी है? सेठ धातु है तो ईटा का आई है सिंह, हाँ। सेठ है तो फिर ईटा ईटा का का हो हो जाता जाता है। है। ईशे, आथे, इधवे, ए, इव है, सब जगह तो मिल रहा है हाँ। आजादी प्रत्यय। हाँ। तो यण कर ही लेना कर है। लेंगे। बोलो ना, रूप बोलो। शिष्य, शिष्ये शिष्याते शिशिरे शिशिसे शिष्याते शिशिद्वे शिशिद्वे दो बने हाँ सही पकड़ा लड़का। अरे जब वो यण किए हो तो हाँ, यो रहेगा, या रहेगा। अगर ईट ईट है है। तब वो है, और लीट का तो हाँ। ध है, तो फिर करो ना बाबा। शिशिद्वे शिशिद्वे शिष्ये शिशिवहे शिशिवहे यही तो बना। हाँ। राम शिष्य, शिष्ये। राम वने शिष्य, शिष्ये। राम वन में में सोए सोए थे। थे। शिष्य बन जाएगा। हाँ। हाँ। अरे शिष्य नहीं बन बनेगा। जाएगा। यही तो प्रयोग हाँ। करेंगे कि राम वने वने शिष्य। शिष्ये। राम जो थे वो वन में सोए थे, है ना। 14 साल वन में सोए थे। हाँ। तो वने शिष्य। शिष्ये। अब ये तो सोना तो कोई कर्म इसका नहीं हो सकता है। हो सकता है इसका? नहीं हो सकता। अरे सो रहा है तो क्या सो रहा है, ऐसे थोड़ी ना होता है। नहीं सो होता। रहा है, सो रहा है हाँ। बस। आपको क्या परेशानी है? तो बस यही करेंगे। हाँ। तो कहाँ सो रहे थे? तो वने। वने। अधिकरण हो सकता है, हाँ। कर्म नहीं आएगा उसका, तो अकर्मक धातु है, तो हाँ। आप जान ही रहे। चलिए तो ये कर लिया, आगे चले। हाँ। फिर कौन आया बाबू? लूट लकार। इसमें ताश है, उसको ईटा ईटा कर कर देंगे। और इसको सी को अब क्या करेंगे? ई ताश को मान के हाँ क्या गुण कर देंगे। करेंगे? आदेश कर लेंगे। हाँ। किससे गुण करेंगे? सार्वधातुकार धातु का योग। किसी से गुण करेंगे? हाँ। यहाँ सिंह सार्व धातु के नहीं, सार्व नहीं। धातु नहीं ना, नहीं वही होगा। करेंगे, तो वो नहीं कर लेंगे। हाँ। यहाँ तो वही कर लेगा। हाँ। ठीक। हाँ। तो यहाँ क्या कर लिया? गुण आदेश करके क्या रूप बोला? सहिता सहितारौ सहितारः सहिता से सहिता साथे सहिता द्वे सहिता हे सहिता स्वहे सहिता स्वहे सहिष्यते, सत्व कर लोगे ना। हाँ। सहिष्यते सहिष्यते सहिष्यन्ते सहिष्यते सहिष्यते सहिष्यद्वे सहिष्ये सहिष्यावहे सहिष्यावहे यही तो बन गया। हाँ। ठीक, लोट आया। हाँ। बस अब शेते वगैरह बनाए हो हाँ। तो आम जहाँ करना वहाँ हाँ, आम कर दो, करेंगे। वह करना है वहाँ वह कर दो, अम करना वहाँ अम कर देंगे। देंगे। व्रत वो तो बन ही जाएगा। हाँ। उत्तम पुरुष में आ ए आ वहे आ वहे, वहाँ सब जगह ये तो यही लग जाएगा, यही हो जाएगा। हाँ। आ में वृद्धि आई हो हो जाएगा। जाएगी, उधर आ वही आ वही, ऐसे बन जाएगा। हाँ। तो देख के बोला फिर सी का क्या बनेगा इसमें? शेत गुण तो कर ही लेना है, तो चलो बोला शेताम यही तुम बोलो, तुम ही बोलो। शेताम सयाताम शेरताम ठीक से बोलो। स्व सयाथाम से ध्वम सयई सयावहै सयावहै यही तो बना। हाँ, नहीं आया? आ गया। इसमें हो हाँ। गया सारा ले बाबा। हाँ। कुछ नहीं है, हाँ। एकदम क्लियर। हाँ। आगे चले। हाँ। चलो कौन आया? लौंग आया। लौंग आया। ठीक। हाँ। लौंग में बाबा क्या है? वहाँ पर ये तो बेतो होना नहीं होना नहीं है, है। आगम कर लेना है। हाँ। सब करोगे सबका लुक हो लुक कर देंगे। जाएगा, तो रूप बनेगा अशेत। हाँ यही तो हाँ। बोलो ना, अशेत। यही तो बना हाँ, था। यही बनेगा। तो और कुछ बना था? यही बना था। तो इतना आगे बग का रहे सार्व धातु के गुणों से गुण किए। हाँ। सब वाले में तो वही हाँ। करेगा। अशेता अरे इसमें क्या करना है? कुछ नहीं, वैसे ही था, बस ये तो नहीं करना है, अटागम कर देना है। हाँ। दो काम लट की अपेक्षा अलग है। हाँ। अरे ये तो क्योंकि गीत लगा रहे हाँ। हैं तो नहीं होगा, और अटागम हो जाएगा हाँ। क्योंकि लंग लगा रहे हैं। हाँ। अशेत अशयाताम अशेरत हाँ। अशेथाः अशयाथाम अशेद्वम अशेय अशेय क्यों होगा? पागल तरीका, हमको पता हाँ। था यही गलत करेगा। अरे ई रहता है ना। हाँ। अशे ई है। हाँ। तो क्या होगा? इधर प्रत्येक अशे जहाँ पे ई। रखो तब हाँ। तो होगा। ऐसे थोड़ी आगे रटने सुना से आता है या क्या होता है? सब सब बोलो। अशे ई ये रहेगा, इसमें एच अव्यय से आई आदेश कर देंगे तो अशई अशई ये बनेगा। हाँ। और तुम होगी अशई। तो प्रत्येक ध्यान में नहीं रखोगे तो कैसे होगा? बताओ, ऐसे गलत बोल रहे हो, आज दूसरा दिन है तब
फिर आगे चलो, अब कहाँ रुक रहे हो? वही मही अशई अशे वही अशे वही। बोलो, फिर से बोलो असे का। असेत असेयाताम असेयाताम क्यों होगा? असेत असयाताम असेरत असेथाह असयाथाम असेध्वम असई असे वही असे मही। यही तो बना। हाँ। बोलो फटाक से। अशेत असयाताम अशेरत असेथाह असयाथाम असेध्वम अशई असे वही असे वही। यही तो बना। हाँ। काहे दोहरा रहे, काहे झूठ गलत छलन निकल रहा है? अरे ध्यान नहीं देते हो, प्रति ध्यान दो तो अपने आप सही निकलेगा। चलिए फिर तो क्या है? विधिलिंग। विधिलिंग है। इसमें तो क्या होता है? सी धातु है, फिर लुंग विधिलिंग लाएंगे, उसको त कर लेंगे। बेतो बेतो तो करना नहीं करना। इधर अटागम भी नहीं करना नहीं है करना। तो त है, फिर उसको क्या करेंगे? सीयुट कर लेंगे। सीयुट को सकार का लोप कर देंगे। क्योंकि सार्वधातु लिंग का अनंत सकार है तो लोप कर लोप कर देंगे। देंगे। ये बचेगा। बचेगा। तो शूट करोगे तो स का भी लोप ही हो जाएगा। हाँ। वो करने की जब वही नहीं है, हाँ। तो प्रयोजन ही नहीं है। हाँ। लेकिन करोगे तो लोप कर लोप लोगे। कर ध्यान देंगे। रखना। हाँ। तो क्या स्थिति बनी? शी ईय त ईय ना। हाँ। शी ईय त। अब इधर ईय त ये क्या है? सार्वधातु के ना। हाँ। ये सीयुट आगे मुझको हुआ है हाँ। तो ये सार्वधातु के। हाँ। और कैसे सार्वधातु के? तो सिंह सार्वधातु के गुण से गुण कर देंगे। से ईय त। हाँ। देखो यहाँ निषेध विषेध नहीं होगा। नहीं होगा। यद्यपि है ना, निषेध विषेध नहीं नहीं होगा। होगा। यद्यपि वो गीत है। हाँ। सार्वधातु का मपी छे तब को गीत देखो भागवा है। सीयुट भी उसी को हुआ तो वो भी गीत हाँ, कहलाएगा। लेकिन गुण का निषेध नहीं नहीं होगा। विशेष विशेष सूत्र सूत्र है। है। ये तो बता ही दिए। हाँ। तो और शे ईयत और अयादेश कर अयादेश कर देंगे। शय ईयत शय ईय मिला दो। शय अब शय सब जगह बनेगा। यकार का लोप 3-4 जगह होगा। कर लेना बाकी सब जगह ये वाला बोलो। हाँ। तो बोलो ना। शहीरन जस से रन हो जाना। ये उसमें मिला है कि नहीं मिला है? रूपचंद्रिका में देखे थे। उसमें लंग लकार के गलत गलत उसमें लिखे कि आप लोग गलत बोले? उसमें गलत लिखे। उसमें गलत लिखे हाँ। थे। तो चलो अभी देखते हैं। फिर शहीरन बना लिया। चलो हाँ। सही था सही आथाम सही द्वम सही य सही वही सही मही। कितनी जगह यकार का लोप हो रहा है? देखते हैं कौन बुद्धिमान बताता है। त में हो गया, रन में हो गया, थास में हो गया, ध्वम में हो गया। इतनी जगह तो हुआ। और कहाँ हुआ? क्यों वही मही में नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्यों? सही वही में रूप बोल रहे हैं आप लोग। हाँ हुआ। क्या 4-4 कर रहे? 6 जगह। अरे तो में रन में फिर इधर खास में ध्वम में और वही मही। बस 3 जगह नहीं हुआ। आताम आथाम और ई। अरे उसको ईटो से अ हो गया। अ बोलो। अरे लिंग लगा है तो वो बोलो। आया ना? तो इतनी जगह नहीं होगा, 6 जगह हुआ है। तो ध्यान रखो ये सब चीजें, तब फिर दिमाग में बैठा रहेगा। चलिए आगे चले। ये कर लिया। और फिर कौन लगा रहा है? आपको हम क्रम से ही चल रहे हैं। आशीलिंग आया। आशीलिंग का बनाओ चुटू। हम क्या बना रहे हैं आज? आपको बनाना है आशीलिंग बनाओ। सी धातु से आशी लिंग लोटो से लिंग लाए उसको त कर लिया। चलो फिर सीयुट कर लेंगे और शुट कर लेंगे। अरे सूत्र बोला क्या? सीयुट कर लेंगे। लेंगा सीयुट से सीयुट कर लेंगे। शुट कर लेंगे। अरे क्या कहता था? शुटती तो क्या कहता था? लिंगस्थ तो लिंग संबंधित होता है। तेरा तो कथ जहाँ मिलेंगे उसके आदि में कर देंगे। आगम सब बचेगा। चलिए तो इधर स्थिति बोलो। पहले स्थिति बोलो। अब क्या करोगे? यहाँ पर सेठ धातु है। बोला दिया धातु सी मिल रहा है तो उसको क्या है? बोलो। ये बना। अब क्या करेंगे? ई सी को मान के करके यहाँ पर गुण कर देंगे। इस सूत्र से धातु का योग होते से ई सी फिर अयादेश कर देंगे। सही सी शत्व शत्व कर लेंगे दोनों जगह। यकार का लोप करेंगे तो रूप क्या बनेगा? सही शिष्ट। और इसमें ध्यान रखना थोड़ा गुण अयादेश करे हो ना सही, उसके बाद ईटा का तो ध्वम में 2 रूप बनेंगे। इसी ध्वम के विकल्प से ढक होगा तो रूप बोला इसका सही शिष्ट। सही आस्ताम सही शीरन सही शिष्टाः सही शी आस्ताम सही शी ध्वम सही शी ध्वम सही शीय सही शी वही सही शी मही। यही तो बना। लंका बना। लंका क्या? लंका
बोलने सी लगते धातु हैं। से लंग किए, उसके साथ त किए, सी त लुंग किए बेवकूफ। सी त, ये स्थिति बनी। इसके बाद चिली लुंगी से चिली किए, उसके आराम साथ से सिच बोलो, किए, हड़बड़ाओ नहीं। हाँ। हाँ। और सिच में ईचा भी तो स बचा, शी स त, ठीक। उसको बता दिया और धातु सिच को ई डाल दिए, सेठ धातु है। ठीक। ई स त, सी तो मैं दादा बोलेगा, सी ई स त। हाँ। अब इसको आप धातु को मान करके शी हाँ, को बोलो लगाएंगे। इसको मान के। हाँ। इसको किसको? इसको। हाँ, इसको मान करके इसे उसको मान करके सार्वधातुकार धातु के से शी को गुण कर लिए, गुण करने के बाद आदेश कर लिए तो सहीश बन गया। हाँ। सत्व कर लोगे सहीश बन जाएगा, और आगे तो रहेगा, हाँ। और अटागम कर लेगा, असहीश बनेगा। असहीश सब जगह बनेगा, हाँ। ध्यान रखना। हाँ। आगे शुद्ध होता हो तो करना, करेंगे। वरना मिला ना। हाँ। आया ना? हाँ। बोलो ना। असहिष्णु, असहिष्णाताम्, असहिष्णाताम्। आत्मनेपदे सुनो कहा। हाँ। असहिष्णाः, असहिष्णाताम्। और इधर ध्यान से इसको बोलने दो। असैध्वम, असैध्वम। हाँ, सकार का आ गया, सिच का सिच सकार, से लोप हो सकार गया। का लोप किए। हाँ। और ये ईड़ से पर ईट है तब दम है, हाँ। लुंगा है तो हाँ, दो दो वाला, वाला। ठीक। हाँ। असही ध्वम, असही ध्वम, बहुत सुंदर। चलो आगे। असही, अरे असही क्यों? नहीं, सिच है ना। हाँ, असहिष्णी, असहिष्वही, असहिष्वही। यही तो ध्यान दो बाबा, हाँ। एक ही जगह तो दी चल हाँ। लगा, और कहाँ हाँ। का लोप हुआ। हाँ। चलिए आगे चलो। हाँ। लास्ट वाला तो सरल है, हाँ। आपको बोली दो। अरे सहिष्यते बनाया था हाँ। चौथे में, हाँ। तो 10वें में असहिष्यता, असहिष्यता, असहिष्यन्त, असहिष्यताः, असहिष्यताम्, असहिष्यध्वम्, असहिष्ये, असहिष्यामि, असहिष्यामि। काम खत्म हाँ। हुआ। सिंह धातु का कितना हाँ। सरल है। अब बोलो क्या कह रहे थे रूपचंद्रिका? हम तो पहले बताए का है नहीं, क्या अंड मंड लिखे हैं पंडित जी? देखो रूपचंद्रिका में गलत लिखा है। अब उसमें से कोई याद कर ले तो गलत सलत याद कर लेगा ना। लंग लकार के रूप लिखे हैं, असेत। निकाल लो पहले, इन लोगों को, लंठों को निकालने दो। बड़े बड़े लंबे बाल करके आ जाते, और गर्दानी। 24 असेत, अशेत, ये तो सही है। असेयाता, पागल है कि? अरे अयादेश नहीं करोगे? गुण भी कर दिए और अयादेश भी कर दिए। अच्छा, असेयाता। असेयाता। हाँ। अरे ये आदेश थोड़ी ना होता है, हाँ। ये आदेश होता है। हाँ। तो वो गच्चा खाए। चलो फिर असेरत, असेरत, ठीक है। असेथाः, ठीक। असेराथाम्, याथा माता में वही गच्चा खा रहे। चलो हाँ। असेध्वम्, असेध्वम बनाया, हाँ। तो ठीक तो है। हाँ। हाँ। असेई, क्या? असेई। अच्छा, अयादेश करना नहीं जानते, बड़े विचित्र लोग है। काट के सही कर दो तीनों लोग। अशई। अरे अयादेश करोगे तो आई हो जाएगा ना। हाँ। से कहाँ से फिर? ये थोड़ी सुनाई देगा। वही तो है, सही कर लिए। हाँ। चलिए, और कहीं गलत किए हैं पंडित जी? नहीं। बाकी सब लगा हाँ। देखे, हाँ। कहीं ढत्तो बत्तो में नहीं ना मार खा गए नहीं। हैं? ध्यान से किए। हाँ। चल, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो हो जाता है, सब फिसल जाते हैं लोग, ध्यान नहीं देते हैं तो। इसलिए पढ़ पढ़ के आप लोग लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे? हाँ। लिखा करो बाबा। हाँ। तब तो आप अपनी रूपचंद्रिका बनाइए अलग से, है ना। चलिए फिर क्या आया? अब आगे चले। हाँ। अब तो बहुत हो गया भाई, कोई नया सूत्र नहीं था, नहीं, 2 ही नहीं। सूत्र नए आए हाँ। थे, जिसको लेके कर लिए हम लोग काम। चलिए आगे चलो, कौन आया? इंग अध्ययने, आया ना, इंग अध्ययने, ठीक है ना। हाँ। अच्छा ये बताओ, ये सिंगो रूट से रूट कौन कौन लकार में हो पाया है? सिंगो रूट से लट लकार, एक लोट लकार, लोट लकार, लंग लकार, बस। क्योंकि वो ज के हथ को ही कर रहा हाँ। था, तो जब ज को हथ नहीं होगा तो वो रूट भी नहीं करेगा। ज को हथ नहीं ना, बस सब जगह हुआ नहीं हुआ है। है। बाकी लकारों में ज को क्या हो गया है? जहाँ जहाँ अब नहीं हुआ वो देख लो, क्रम से लीड से देखेंगे। हाँ। लट में तो हो गया, लीड में क्या किए थे? ज को इरेज कर दिए, तो देखो हथ नहीं हुआ, हाँ, इसलिए नहीं रूट नहीं किए हाँ। थे। फिर उसके बाद उसमें रस कर दिए, रस कर दिए। चारों रस, तो इसलिए नहीं नहीं हुआ। हुआ। फिर उसमें
स्य के परे जब आया तब वहाँ ज को क्या किया, अंत किए थे, क्योंकि वो तो अनकार से परे अंत करता है, तो अंत नहीं हुए इसलिए वहाँ पर ही नहीं किए। फिर लोट में तो किए, लंग में किए, विधिलिंग में काहे नहीं किए, रन कर दिए, तो रन किए तो रूट थोड़ी ना होगा, अरे अत किए हो तो होगा। चलिए तो नहीं हुआ, वहाँ नहीं हुआ। फिर उसमें आशीलिंग में भी रन किए हैं, उसमें वहाँ तो आप क्या बोल दिए, असही शत बोले, क्यों नहीं किए, वहाँ पर तो जब बहुत हुआ है, वहाँ तो आप असही शत बोले ना रूप, अभी बोले अरे असहिष्ट, असहिष्टा, असहिष्ट, क्यों, वहाँ तो जब बहुत हुआ है, कोई कहे रूट क्यों नहीं किए सिंगो रूट से, अरे सिंह से परे कह रहा है क्या, आप देख रहे, सिच का व्यवधान, हाँ सिच का व्यवधान है। बेवकूफ, वर्ण कहाँ देख रहे हो तुम बेवकूफ, अरे वो तो सी के से को एक किए, बुराई किए, तो सही तो उसी का है, वो तो चाहिए ही, उससे परे ही उसको करता है, लेकिन बीच में किसका व्यवधान है, ईडागम विशिष्ट सिच का व्यवधान है, आया ना, तब इसलिए नहीं किए, तो 3 ही जगह हो पाया। तो चलो ये सब ध्यान रखेंगे तब तो होगा, वरना फिर तो नहीं आएगा। चलिए हो गया, आगे चलो, कौन धातु आई आगे देखा, इंग अध्ययने, इंग अध्ययने, यही धातु आ रही है, इंग अध्ययने, देखो अध्ययन अर्थ में आ रही है, इंग धातु किस अर्थ में, अध्ययन, अध्ययन मतलब पढ़ना, पढ़ने अर्थ में है ना, कोई पढ़ रहा है कहना हो तो क्या क्रिया का प्रयोग करेंगे, तो यही प्रयोग करेंगे, इसी का प्रयोग करेंगे, देखते हैं क्या बनेगा। तो इंग धातु अध्ययन अर्थ में है, ठीक हुआ। चलिए, और इंग में गकार की तो ईद संज्ञा हो जाएगी, और तस्य लोप से लोप हो जाएगा, ई बचेगा, ई ही धातु है, गीत चला गया, तो गीत है तो बता दो जरा कि कैसी होगी ये धातु, आत्मनेपदी होगी, ये तो जान ही रहे, अरे आत्मने अनुदात गीता आत्मने पद का चला लेंगे, क्या दिक्कत है, तो आदि करेंगे। उसके बाद सेठ है कि अनिट है ये धातु, इंग धातु, और ये आपको अजंत की कारिका में देखना पड़ेगा ना, तो उसमें आई है नहीं ना है, दीर्घ रिकारान, दीर्घ उकारान, और 12 जोवल उसमें नहीं ना आई है, देख लो, अरे सिंह आई है, इंग नहीं ना आई है, इंग नहीं आई, देख लो फिर भी उद्रिदन सिंह स्नु नु छु श्रीडिंग श्रीभी, वो डिंग अलग है, डिंग विहाय ऐसा गतो, डिंग धातु है, वो इंग ऐसे नहीं है, डिंग धातु है, इंग नहीं है, तो डिंग श्रीभी, फिर नहीं ना आई बाबू, तो अनिट है। चलो ईट बीट मत करना, जब बला दिया धातु का है तो ठीक। चलिए, तो यही तो 3 चीज देखनी चाहिए, अनिट है, आत्मनेपदी है, और अध्ययन अर्थ में है, इतना तो पता होना चाहिए, तब तो रूप चला पाएंगे। चलो तो फिर चलो, कौन आया, फिर क्या लिख रहे, देखो कुछ लिख रहे, एक पंक्ति, इंगी गौ अध्युपसर्गतो न व्यभिचरतः, इंग धातु बाबू यही वाली, और एक ठो आगे और आएगी इक धातु, इक स्मरणे, क्या इक स्मरणे, 2 धातु, इंग धातु और इक धातु, ये दोनों इंग इकऊ मतलब इंग और इक धातु, अध्युपसर्गतो न व्यभिचरतः, अधि उपसर्ग से व्यभिचरित नहीं होती है, मतलब वो अधि उपसर्ग को कभी छोड़ती नहीं है, हमेशा इंग धातु और इक धातु चलेगी, तो अधि उपसर्ग उसका रहेगा ही, यही कहना चाहता। तो इसके रूप चलेंगे ना बाबू, तो अधि हमेशा पूर्व में रहेगा, ठीक है ना, ठीक हुआ, यही अधि। तो इसके सिद्धांत मोहम्मदी में लिख दिए नित्यम अधिपूर्व, क्या लिख दिए, नित्यम अधिपूर्व, तेन धातु आई, उसके बाद लिख दिए नित्यम अधिपूर्व, मतलब नित्य धातु अधिपूर्व है, अधि उपसर्ग उससे पूर्व में रहेगा। जैसे अभी तक जैसे कोई भी धातु हम चला रहे थे तो बहुत ही बहुत उसमें कोई उपसर्ग ऐसा फर्क नहीं, कंपलसरी नहीं ना धातु लगाना ही है, लेकिन ये इंग और इक धातु का स्पेस अधि रहेगा ही, तो वही आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। देखो वही पंक्ति लगाओ, इंगी को अधि उपसर्गतो न व्यभिचरतः, आया ना, पढ़ो तो चुटू, इंगी का वध्युपसर्गतो न व्यभिचरतः। 5 नंबर देखो और स्पष्ट कर दिया होगा 5 नंबर में, इमऊ धातु, इमऊ मतलब 2 होता है ना,
दो इमौ धातु, ये दोनों धातु, ये दोनों मतलब कौन दोनों? इंग और इक, इंग अध्ययन है और इक स्मरण है। ऐसे ये दोनों धातु क्या कह रहे हैं? अधि उपसर्गम, मतलब अधि उपसर्गम कदापि न परित्यजतः। अरे दो है इसलिए परित्यजति परित्यजतः कहेंगे। ये दोनों धातु इंग अधि उपसर्ग को कभी नहीं छोड़ते, है ना? ये दोनों धातु कभी नहीं छोड़ती है, कदापि न परित्याग उसका नहीं करती है, दोनों धातु। ये इसका अर्थ कर दिए उसका। तो याद रखना बाबू, पंक्ति थोड़ा है ना, क्या मूल में लिखा बोलो तो? इंगी को ऐसे थोड़ा अलग कर दोगे ना। अरे वो संधि होके लिखा है, इंगी को अलग लिख दो, फिर आगे अधि निकाल दो, अध्युपसर्ग तो न व्यभिचारतः। क्या चुटू? इंगी काऊ अद्योपसर्गतो न व्यभिचारः। संधि वंधि समझा करो, ये सब आवाज कर दिया तो कौन सा आपको तीर मार दिया? बोलो। इंगिकौ अध्युपसर्गतो न व्यभिचारतः। इंगिकौ अध्युपसर्गतो न व्यभिचारतः। ये कह दो, चाहे इंग धातु नित्यम अधिपूर्वः, नित्य अधिपूर्वक है, और इंग धातु नित्यम अधिपूर्वक है, वही बात है। तो चलो कोई बात नहीं, अधिपूर्वक रहेगी तो हमें क्या लेना देना, अधि जोड़ देंगे। अरे ई का रूप पहले बना लेंगे, लास्ट में अधि जोड़ देंगे, कोई संधि होगी तो कर लेंगे, नहीं होगी तो ऐसे ही मिला देंगे। तो देखो इंग धातु के पहले रूप बनाया है ना, बनाना तो इंग का रूप है ना, तो बना ले, तब लास्ट में अधि जोड़ देंगे। प्रयोग उसका कभी भी अधि के बिना नहीं होगा, मत करना। चलो तो ई धातु है, वह चला गया, और आत्मनेपदी है तो लाओ बाबू, लट कर लो, तो कर लो, सब भी करेंगे, लेकिन सबका अधिप्रवृत्ति से लोप हो जाएगा। अदादिगण की धातु है, सबका लुक कर लिए। ई तो आया ना, यहाँ तो आता है जो वगैरह, तो सब अपिचार हो जाएगा, तो गीत भाव हो जाएगा, गुण तो होगा नहीं होगा। तो ई तो और ये तो कर लोगे इधर, तो क्या रूप बनेगा? ई दीर्घ क्यों बोल रहे हो? इते क्या? इते बन जाएगा। बस ऐसे गुण तो करना नहीं, बस ऐसे चलो। ई आगे क्या रहेगा? आतांक रहेगा, आते कर लो, चलो आते कर लो, ये तो करके आते कर लिया। ई आते कौन सूत्र लगेगा बताओ इसमें? गुण तो होना नहीं, ये आते में कौन सूत्र लगेगा? बोला देखते कौन बुद्धि घेरने का जो नहीं लगेगा, चलो बस ये ध्यान रखो। तो कौन लगाएंगे आप? विवरणांत धातु है, उसको इयम कर लिया जाए, आजादी प्रत्यय कर रहे थे तो इयम कर लेंगे, ई को हटा के ई बिठा दो, तो बस ई आते मिला देना। अरे ई आन करोगे उसमें तो गौ और चले जाते, ई कारण बचता, वो आते मिला देंगे, तो क्या कर देंगे? आते बस ऐसे ही थोड़ा ज्यादा, ठीक। फिर ई रहेगा, ई धातु, और आगे कौन प्रत्यय? ज करेंगे। ज को बताओ यहाँ अंत होगा कि अच होगा? देखते हैं। ज को जोंत से अंत करेंगे कि आत्मनेपदी स्वर से अच करेंगे? अत करेंगे, अत होगा। दोनों खड़क गए, उल्टे लगा दिए। काहे उल्टा लगा दिए? अनकारात कहता है तो फिर अरे अनका, यहाँ देखो बाबा सबका लुक हो जाता है, यहाँ नहीं रहता है, और ई धातु ई कारण है, तो क्यों वो अंत होगा? नहीं ना हो पाएगा। अनकार से पर सिंह की तरह ही तो, सिंह का ई दीर्घता है, रस्व है ना। तो चलो ई का तो क्या करेंगे? अत कर लेंगे, ठीक है ना। और ये तो करो अते बन जाएगा, ये अब सीधा बनाया करो। ई अते तो कौन सूत्र लगाओगे? ई अते में देखो आजादी प्रत्यय पर मिलेगा तो ई में मिलाएंगे, आया ना। और हलाजी रहेगा तो ई में मिलाएंगे, बस इतनी सी बात है, दिमाग मत चाहिए। तो ई अते मिला दो, ई अते बन गया, प्रथम पुरुष बन गया। बोला छोटू प्रथम ईते इयाते इयते, हाँ यही तो बना। उसमें तो थास करेंगे, से कर लेंगे, तो ई से सत्व कर लेंगे, इसे। फिर आथे बोलो, रूप बोलो, ई आथे। फिर द्वे में द्वे, बस ऐसे रूप बोलते चलो। आगे ए है, ए है, ये अरे आजादी मिले तो ई करके ई में मिला दो, फट से ये। फिर वह महे मिला दो, ई महे बन गया लकार। तो पूरा बोला ईते के बोलो, ईते इयाते इयते, इशे इयाथे इद्वे, ये
ई वहे ई महे। यही तो बना। हाँ। अब चूंकि कहा है नित्य अधिपूर्वक हाँ। है, सब जगह अधि अधि आगे रख दो, हाँ। अधि इते रहेगा, हाँ। अधि इते में संधि करनी हाँ। पड़ेगी, कौन संधि हो जाएगी? आकाश सावर्ण दीर्घ से हाँ आकाश वर्ण दीर्घ से। दीर्घ का लेंगे ना, अरे एक से पर है, हाँ। वो ई से पर में ई है, हाँ, सर्वनाम हाँ। है, दीर्घ का लेंगे हाँ। तो अधिते, बोलो ना रूप, हाँ। इते का आया तो इसमें अधिते हाँ। दीर्घ हो जाएगा। हाँ। अधीते अधीयते अधियाते हाँ। अधियाते अधियते अधीशे अधियाथे अधियाथे अधिद्वे अधिये अधिवहे अधिमहे। यही तो बोल हाँ। रहा लड़का, तुम ई का बोलो, खाली अधि को छोड़ के बोलो पहले क्या क्या बना। ईते इया ई दीर्घ कहाँ रहता है? अधि को मिलाने के हाँ। पहले यही सब निकाला है गलतियाँ। ईते इयाते ईरे नहीं इते इते अब होगा हाँ। इते इते यम होगा ईयते यम होगा जिसमें ईयते। अब तुम क्या व्याख्या करने लायक हो? वो छोड़ा नहीं आया। इते इयाते इयते इशे इयाथे इद्वे ये इवहे इमहे। इसका अधि जोड़ के बोला। अधीते अधियाते अधीयते हम्म। अधीशे अधियाथे अधिद्वे अधिये अधिवहे अधिमहे। बोला बोला तुम अधि वाला बोलो। अधीते अधियाते अधीयते अधीशे अधियाते अधिद्वे अधिये अधिवहे अधिमहे। बस ऐसे ही ई का बना लेना है हाँ। और लास्ट में अधि जोड़ देना है। हाँ। ई का पूरा लकार हाँ। बना के अधि के साथ संधि कर लेनी है। हाँ। है ना? हाँ। चलिए फिर कौन अब चलाया जाए? सब वाला चलाया जाए। हाँ। कौन लोट चला लोट लिया चला जाए? जाए। तो इसमें ईते बनाए हैं। हाँ। तो ईते इयाते इयते इसे इयाते इद्वे इये इवहे इमहे बनाए। हाँ। तो कर लो, जहाँ आम होता वहाँ आम कर लो, वह करना वहाँ वह करो, अम करना वहाँ अम करो। कम से कम इतना तो बोलो। हाँ। बोलो क्या बनेगा? इताम इताम। अरे इयाताम। हाँ इयताम इयताम नहीं बना। बन गया। फिर इयस्व इयाथाम इयद्वम। ये स्व कैसे बना? यह शेर यंग रहेगा, नहीं। ये ई शेर रहेगा ना। इसे था। हाँ। यह कहाँ से आ गया? फिर से बोलो, पहले से बोलो। अरे यंग बाबा, हाँ। खाली जहाँ आजादी मिला वहीं कही हो हाँ। ना, सब जगह थोड़ी ना मार देना है। चलो फिर से बोलो। इताम इयाताम इयताम। ये बना। हाँ। ये ताम तो काहे? हाँ। ठीक, चलो अब इसमें चलो। ईश्वर। इसे बना था ना, हाँ। तो काहे परेशान हो? ईश्वर इयाथाम द्वम। हाँ, फिर इसमें ध्यान रखना, हाँ। पहले इसको पहले बनावे सही नहीं गया, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष ही सही नहीं गया, तो क्या बनाएंगे? खाक। इताम इयाताम इयताम ईश्व इयाथाम इद्वम। अब बस याद। ईताम इयाताम इयताम ईश्व इयाथाम ईध्वम। हाँ। इयताम, फिर ईश्व इयाथाम इध्वम, ये बना है। हाँ। अब आगे बाबू ई है, आगे क्या रहेगा? यहाँ आठ आगे हो जाता है, लोट लकार है। हाँ। तो आ ए आ वहे आ महे ए, हाँ। सब जगह आ में तो अलग नहीं जा रहा जा रहा था, था। लेकिन ये तो आई लग जाएगा। हाँ। तो आ आई आ वही आ मही, ये बन जाएगा। हाँ। नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। अब आई आ आई में क्या हो जाएगा? आटा से वृद्धि हो वही बन जाएगा। आई आ वही आ वही, ये सब है हाँ। स्थिति। अब इधर देखो कौन है, सब में पूर्व में ई ई है। है। तो अभी तक तो हम कहीं गुण नहीं कर रहे थे, हाँ। क्योंकि सबको गीतवत भाव हो चुका रखा था, इसलिए गुण नहीं कर रहे। हाँ। लेकिन यहाँ जो आठ आगम हुआ वो कैसा हुआ है? अभी अपित हुआ है। आठ 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 उत्तम से पित हुआ है। आड़ तमस्या पिच्चा से पित पित हुआ हुआ है। है। तो पीत होने से क्या होगा? पीत होने से क्या लाभ होगा? क्या होगा कि वो गीतवत भाव नहीं हो पाएगा, गुण हो जाएगा। ई को गुण क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो स्थिति बोलो, ए आई ए आ वही ए आ मही, यही तो बना है।
अब क्या कर लेंगे, सब पर में अच है सब जगह, तो ए को क्या कर लोगे है ना, हाँ। अयादेश करोगे, अयादेश तो क्या रूप बोलेगा, बोलो अयई अयावहई अयामहई ये बनेगा, बोला अयई अयावहई अयामहई अयई अयावहई अयामहई। ये वो लोट का पूरा खाली बिना अधि को जोड़े हुए रूप बन गया। हाँ। बोला चुटू, लोट का रूप बिना अधि को जोड़े। इताम इयाताम इयताम ईश्व इयाथाम इध्वम अयई अयई हो जाएगा ना, अरे गुण हो गया, अयादेश हुआ है, हाँ। इसलिए बदल जा रहा है, अयई अयई। अयावहई अयामहई हाँ ये बना, इताम इयाताम इयताम ईश्व रट लिया है। इयाथाम इध्वम अयई अयावहई अयामहई बोला। इताम इयाताम इयताम ईश्व इयाथाम इध्वम अयई अयावहई अयामहई। यही तो बना। हाँ। अब अधि जोड़ना है, हाँ अब अधि, ये तो अधिपूर्वक चला रहा है रे बाबा, इसको बिना अधि के चलता नहीं, अधिपूर्वक चलाना है, तो अधि जोड़ देंगे। हाँ। जहाँ ईतम बोल रहे हो वहाँ पर अधि जोड़ दो, दीर्घ हो जाएगा, हाँ। है ना, सब जगह ई मिलेगा तो दीर्घ हो जाएगा हाँ। ना। और जहाँ पर में अयई अयावहई मिल रहा है वहाँ अधि अयई अधि अयावहई अधि अयामहई होगा, वहाँ कौन संधि होगी, वहाँ तो दीर्घ नहीं होगा, तो कौन इको हंसी लगेगा, तो अध्ययई और क्या बना, अयावहई बना है ना, तो अध्ययावहई अध्ययामहई ऐसे होगा। हाँ। और उसमें तो सब में दीर्घ होगा। बोलो ईताम में सब में अधि मिला के बोलो, अधीताम अधीताम, दीर्घ बोला थोड़ा। अधीताम हाँ। अधीयाताम अधीयताम ये अधीश्व लड़का ध्यान रखता है एकदम से। अधीश्व अधीयाथाम अधीध्वम अब यण करना है इसमें, हाँ अयई अयावहई अयामहई बना है, हाँ। और अधि में ई को यण करके बोलना है। दो य कहीं आ जाएगा तो परेशान नहीं होना है, यण होगा तो यह आएगा। अध्यायई आज आ कहाँ से आ जाएगा, अयई है ना, अरे अधि के ई को यह करोगे तो अध्ययई, अध्ययई हाँ अध्ययई अध्ययावहई अध्ययामहई यही तो बनेगा, हाँ। नहीं बनेगा, बनेगा। अरे अध्यय 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 अध्ययई अध्ययावहई अध्ययामहई यही तो हाँ। साफ साफ आ रहा है। हाँ। कोई संदेह हो तो बोलना, फिर वरना सब बोलने लगेंगे, रट लेते हैं, फिर बोलना की बारी आएगी तो परेशान होगे। अरे नहीं समझ में आया तो पूछो कि भाई क्या हो गया, हमको नहीं समझ में आया, तो रुक के बताएंगे ना। हाँ। अब आप मुड़ी हिला दो कि भाई हमको समझ में आ गया, फिर जब हम पूछने लगे तब आपका हक बके रह जाओ, तो फिर तो गए काम से। फिर बोला, बोल पाओगे? हाँ। बोला, अधीताम घबराओ नहीं, बोलो आराम से। अधीयाताम अधीयताम हाँ ठीक अधीस्व ठीक अधीयाथाम ठीक अधीध्वम ठीक। अध्ययई अध्ययावहई अध्ययामहई एक बार सब लोग साथ में बोलेंगे, धीरे धीरे। अधीताम अधीयाताम अधीयताम अधीश्व अधीयाताम अधीध्वम अध्ययई अध्ययावहई अध्ययावहई अध्ययामहई, यही तो बना। हाँ। ठीक, हाँ। चलिए फिर आगे कौन चल रहा है, लंग लंग लकार चल रहा था। पहले ई का चला लिया जाए, हाँ। ई का चला लिया जाए, तब हाँ। तो लास्ट में ई जोड़ेंगे। इसमें तो कौन आगम भी करना है, नहीं हाँ। तो कौन आगम, आठ आठ आगम, आजादी होंगे तो हाँ। आठ आगम होगा, तो लास्ट में करेंगे। चलो पहले बना लेते हैं। हाँ। ई तो शब्द तो गया, हाँ। ई तो, इसमें ए तो बे तो नहीं होता नहीं है, होता। सरल है, ई तो है, हाँ। ठीक है ना। हाँ। तो क्या कर दिया बाबा यहाँ पर, तो गुण नहीं नहीं होगा। होगा। ई तो हाँ। यही रहेगा, हाँ। यही रहेगा। ई तो। हाँ, चलो फिर आठ आगम हो जाएगा। हाँ। अभी अधि को नहीं जोड़ रहे, अधि को तो लास्ट में लास्ट में जोड़ेंगे। जोड़ेंगे। आ कर ले पहले, हाँ। आठ जगह आगम कर लिया है। हाँ। आ ई त, आ ई में तो कोई संधि हो जाएगी। हाँ। कौन आटस्थ से वृद्धि हो जाएगी। क्या वृद्धि हो जाएगी, आई को आई हो जाएगी। आई त, ये बन जाएगा हाँ। आई त, त। यही तो बनेगा। हाँ। बन गया रूप, हाँ। और क्या बनेगा, आई त। कुछ हो सकता हो तो बताओ। नहीं। आई त हाँ। बना। चलो ई से आगे क्या लाओगे, आताम आताम लाएंगे। ई आताम, आताम। दो है। चलो हाँ। यहाँ क्या किया जाएगा, ई आताम में आप ही को बोलना है। उसमें तो आई तो बना ना, हाँ। आई तो बना है। हाँ। लिखो इसको, लिखो रूप लिखो इसको, आई तो बना है। फिर बाद में फिसल मत जाना, आई तो बना है। हाँ चलो बस इसे ही रख, लिखते चलो, है ना, तभी तो फिर लास्ट में अधि जोड़ देंगे। हाँ। फिर इसका बनाओ ई आताम बना। बोलो क्या करेंगे, ई आताम है, कौन करेंगे, बोलो फटाक से। अचिष्णु धातु प्रमाण योनि योनि से इयं कर लेंगे। इयं कर लेंगे। हाँ। इयं कर लिया जाए। हाँ। चलो इयं कर ले। इयं का क्या बचेगा, इय इय बचेगा। तो सरल है, इय आताम। आताम।
ये तो बेतो तो कर ई आताम बन गया। हाँ। फिर क्या उनको लगाएंगे? आठ आगम करेंगे। आठ आगम करेंगे, सही बोला। तो आठ आगम कर लीजिए, आ ई आताम। आ ई में अब कर लो कोई काम, आटा से वृद्धि क्या करेंगे। बन जाएगा? क्या वृद्धि हो जाएगी? आई हो जाएगी। तो फिर रूप बोला, अरे ई आताम में आ ई को मिला कर आई कर आई लिया, कर दिए। तो आई आताम। हाँ, तो बोलो आई आताम, आताम। लिखा उसको आई आताम। ऐसे ही लिखना जैसे बन रहा है, वरना फिर लास्ट में बगड़ मचाओगे। चलो हो गया। हाँ। फिर क्या ई आगे क्या रहेगा? बोलो 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 बाबा। अरे अंत रहेगा कि अत रहेगा? अंत रहेगा कि अत रहेगा? अतः रहेगा। अरे अत ही होगा ना, नकार से पढ़ रहे हैं, तो अत रहेगा। ये तो करना नहीं। ई अत, चलो बोलो क्या करोगे ई अत में? यंग कर देंगे। अरे नहीं, ध्यान दो, पहले आठ आगम कर लेंगे तो देखो अनिष्ट रूप बनेगा। हाँ। इसी में देख लो, इसमें भी यही होता है, ये आताम वाले में भी। इसमें अभी तो क्या बना है आपका? अय्याताम। अय्याताम बना। हाँ। दो या नहीं, अय्याताम। अय्याताम। आराम से बोलो। हाँ। लेकिन यदि देखो पहले आठ आगम करते तो क्या गड़बड़ हो जाती? ई आताम था, हाँ। आप लोग ईयम कराए तो हाँ। बढ़िया बन गया। हाँ। लेकिन यदि आठ आगम पहले करते हाँ। तो आ ई आताम आताम। ये हो जाता। हाँ। आ ई आताम। अब ये कर लिया, अब आ ई में क्या हो जाता? वृद्धि हो जाती। आई तो क्या हो जाता? आई आताम। अब यंग करके दिखा हमको। नहीं होगा। आई ताम रूप बने, आई आताम। और आदेश करोगे, हाँ। आई आताम रूप बने लगेगा। हाँ। अलग नहीं बन जाएगा? हाँ। तो तुमको कुछ सहूर है कि नहीं? पहले क्या काम नहीं, करना, पहले क्या ये- नहीं करना? पहले यंग करेंगे। अब क्रम से चलो। ई आताम है, इसी में क्रम से चलो। हाँ। ई आताम। आताम। कौन कौन सूत्र प्राप्त है? एक तो यंग वाला प्राप्त है, हाँ। एक तो आठ जाति नाम प्राप्त है। दोनों प्राप्त है। कौन सा किया जाए बोलो? अब कहने से तो चलेगा नहीं नहीं, चलेगा। क्रम से चलना पड़ेगा। हाँ। अब जब उठाया है वोट पटांग, तब फिर यही करेंगे। आठ जाति नाम 6 4 72 72 और अजिष्णु धातु ध्रुवाम ये 76 छः चार 77। 77 और जिसमें धातु 6 4 77 ये 77 है, वो है 6 4 72। कौन लगाएंगे पहले? अजिष्णु धातु भगवान यम को लगाएंगे। लगाएंगे ना, लगाएंगे, वही लगाएंगे, है ना? वही लगा लिया जाए ना पहले। हाँ। तो परत्वाद वही लगा लेंगे। तो लगा, फिर ये अब कर ही लोगे पहले, हाँ। है ना? हाँ। लेकिन हमको लग रहा है ये आठ आगम तो नित्य है। हाँ 8 आगम ईयम करो तब भी आठ आगम करना है, ईयम पहले न करो तब भी आठ आगम करना है। लेकिन ईयम का ऐसा नहीं है हाँ। हाँ। कि ईयम भी नित्य है। नहीं है, बाद में कहाँ लग रहा है। 8 आगम कर लेंगे फिर वृद्धि करके तो आई बन जाएगा। हाँ। फिर इबारा तो वृद्धि नहीं करेंगे तब तब नहीं पाएगा। तब भी हो जाएगा। हाँ। अरे वृद्धि नहीं करेंगे तब भी हो जाएगा। हाँ। लेकिन वृद्धि कर लेंगे फिर नहीं हो नहीं हो पाएगा। पाएगा। तो देख लो कौन सा पहले करना है, बताओ। वृद्धि कर लेंगे तो फिर नहीं लग पाएगा। तो मान लीजिए 8 आगम पहले कर लिया, चलो हाँ। नित्यत्व तो कोई कहे हाँ। पहले 8 आगम ही कर लो। हाँ। समझ में आ रहा है कि खाली मुड़ी हिला रहे हो? नित्यत्व। ई आ ई आताम ये स्थिति है। हाँ। अब भी दो काम प्राप्त है, एक तो यम प्राप्त यम है, प्राप्त है। आई का आई में वृद्धि प्राप्त प्राप्त है। है। इसमें से कौन पहले किया जाए? इसका तो पता ही है, 77 है, 6 4 गुरु जी 8 से है 6 1 90। 6 1 90 6 4 तो कौन आया परत्वाद? वो यंग 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 है। हाँ। यंग आएगा ना, नित्य ये परत्वाद यंग आएगा ना। लेकिन 8 तो यहाँ पर भी नित्य है, वृद्धि भी तो नित्य है, हाँ। हाँ। तो वृद्धि हो जाएगी और यंग कर देंगे तब भी वृद्धि तो होनी ही है। और ये जो है ऐसा यंग नहीं हो पाएगा अगर वृद्धि पहले करते वृद्धि हैं। यदि पहले हो जाए तो यज्ञ नहीं हो नहीं हो जाएगा। पाएगा। तो नित्य तो पर की अपेक्षा तो नित्य बलवान होता है। हाँ। तो नित्य काम पहले करना चाहिए हाँ, ना। देखा
तो ये करना चाहिए। फिर आपने जो रूप बनाया वो बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कल ही एक परिभाषा हाँ। लिखा है हाँ। क्या? वारणाद आंगम बलिया। वृद्धि रेचि से वृद्धि करना है वार्ण कार्य, हाँ। वर्ण की अपेक्षा करना, हाँ। वर्ण संबंधित कार्य। हाँ। और ये जो इयम करता हूँ इवर्णात अंग जो धातु हाँ। ऐसा कहता है हाँ। अंग कार्य है। हाँ। अंग कार्य होने के कारण वो बलवान बलवान होता होता है। है। इयम पहले कर हाँ, पहले लिया। कर 8 लिया। मान लीजिए करा भी ले ऐसे हाँ। बुड़बकों को सुनते हुए, हाँ। तो आंग पहले 8 आगम, आठ आंग आगम। नहीं 8 आगम आठ पहले आगम कर भी पहले लेंगे। हाँ। तो देखो आ ई आटा आटाम। ये बन जाएगा, हाँ। लेकिन वृद्धि रेचि नहीं लगेगा। आटश्च। आठ हाँ, नहीं लगेगा, समझेगा? आठ आठ नहीं नहीं लगेगा, वो लगेगा। अंग कार्य नहीं ना नहीं है। है। अरे 8 से परे अच रहते वृद्धि होती वृद्धि है, होती वर्ण है। कार्य हाँ। है। तो इसलिए वर्ण की अपेक्षा अंग कार्य अंग बलवान कार्य बलवान होता है। वो परिभाषा के तहत हम लोग अंग कार्य कार्य इयम पहले कर लेंगे। लेंगे। आ इय आताम और वृद्धि कर लेंगे। हाँ। कर लेंगे। तो ऐ या य आताम, आई या आई या य आताम और और ऐ आताम, आई आताम। यही तो जो रूप बना है वही हाँ। बना हाँ। है, लेकिन बनेगा यही। लेकिन क्रम ध्यान रखिएगा यही, पहले 8 कर भी लेंगे कर भी लेंगे। तो वो 8 से वृद्धि नहीं होगी। नहीं करेंगे। किससे करेंगे? पहले इयम करेंगे, अंग कार्य पहले कर लेंगे, हाँ। तब वृद्धि करेंगे तो रूप यही बन जाएगा। बनेगा। अब यही क्रम ध्यान रखिएगा, है ना? हाँ। थोड़ा ध्यान रखिएगा इसी क्रम से, परेशान मत नहीं ना होंगे। नहीं। अरे इयम के बाद ही वो वृद्धि वृद्धि हाँ। करनी है, ठीक है ना? हाँ। वैसे भी हम 8 आगम और 8 आगम लास्ट में करते हैं, हाँ। सब करने के बाद हाँ। बताए थे ना। हाँ। दोनों पक्ष चलते हैं, तो जब लास्ट में ही करना है तो फिर क्या ये सब सोचना है। हाँ। चलो तो कुछ नहीं, ई आगे क्या रहेगा? अंत रहेगा कि अत रहेगा? यही अत रहेगा। अत रहेगा। तो बोलो ना, अब इसमें क्या किया जाएगा? आता रहेगा 8 आठ जाति नाम से जाति, 8 आगम कर कर लो, लेकिन इधर इयम कर लेंगे हाँ। और फिर इयम का ई और 8 से वृद्धि कर वृद्धि कर लेंगे। लेंगे। क्या रूप बनेगा? आई आता। आई आता आई आता, तो लिखा है आई आता। बाप रे बाप, बना? हाँ। चलिए अब नहीं लिखेंगे, अब खटाखट बताओ, इसको खत्म करो इसको। अब क्या है आगे? था से। हाँ। इधर से होता नहीं नहीं है। होता। तो क्या बोलो ना इसमें? ई था था से से। 8 आगम कर लोगे हाँ। तो क्या बन जाएगा? और आई आई था। आई था, यही बनेगा ना? हाँ, चलो हाँ, फिर आगे आथाम में वैसे ही करोगे। आई आथाम। आई आथाम। हाँ। फिर उसमें ध्वम में तो क्या है? आई ध्वम। आई ध्वम। ध्वम, बस ऐसे ही बना हाँ। चलो। वो आगे क्या है? ई है। ई है। ई वही वही है। तो ई में पहले देखो, ई में क्या करोगे? ई में अरे गुण तो होना नहीं है नहीं भाई। होना। तो फिर क्या करोगे? बोलो ना। 8 आगम करके आई कर आई कर लोगे, लेंगे। आई आदेश कर आई आदेश लेंगे, कर लेंगे। नहीं करोगे? कर देंगे। तो बोलो ना। आई आए ई रहेगा ना। आई आई आदेश करेगा। आय करोगे? हाँ तो करो। अरे आय क्यों करोगे? इयम नहीं कर रहे हो? अरे आजादी प्रत्यय हो तो इयम करना है ना। बड़े आए बुड़बक। अरे ई यह कर लोगे ना, तब फिर 8 करके वृद्धि करो। क्या रूप बनेगा? बोलो ना। आई 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 यही बनेगा हाँ, ना। आई। अरे जब आजादी प्रत्यय पर मिले तो इयम करके करना। फिर 8 करके वृद्धि कर लो। आई आई, आई यही तो बना। हाँ। फिर उसमें सरल है बाबा, बोलो ई वही। वही। 8 आगम भी तो करोगे। आई वही। आई वही आई आई वही। वही, यही तो बन हाँ। नहीं आया। आ गया। सरल है। अब सब जगह अधि जोड़ना है। हाँ। सब जगह हमको लग रहा है आई आई है, हाँ। तो अधि जो मिलाएंगे तो क्या संधि करेंगे अधि में? वो तो होगा नहीं, दीर्घ तो होगा नहीं। नहीं। कौन सूत्र दीर्घ लगेगा? करेंगे हाँ। तो अध्य अध्य बन जाएगा। हाँ। बस इसका जो रूप बना वो मिलाते चलेंगे। हाँ। तो बोलो ना, रूप बोलो ना इसका। आज चूटू बोलेगा पहले, सुना जाए तब। तो फिर कहीं संदेह हो तो बोलना आप लोग, वरना फिर हाँ। बारी आई तो खटखट मत करना। चलो अध्यायी आता इतना क्या? अरे उसमें क्या बना है? पहले उसके बिना क्या बना है, इसको ध्यान में रखो। आई अब यही नहीं पता रहा तुमको कि क्या बनाए थे। बोलो पहले इसी का रूप बोलो, बिना अधि को जोड़े इसी का बनो, तब तो होगा। बोलो आई तो आई तो। हाँ ठीक है। आई याताम। आई आताम, आई याता। ठीक। आई आता, बस ऐसे ही बोलते रहो। आई था। हाँ। आई याथाम। थाम, आई ध्वम, आई 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 आई
आई वही आई मही। यही तो बना, ये बना। हाँ। अब इसमें अधि जोड़ना है, तो हाँ। जोड़ नहीं पा रहे हो चुटू तुम। हाँ बोलो। अद्यैत अध्ययित बना। हाँ। अद्ययाताम अध्यय्याताम अद्ययत अध्ययत अद्यैथाः अध्ययिथाः अद्ययाथाम अध्यय्याथाम अद्यैध्वम अद्ययी अद्यैवहि वही अध्ययमहि। अध्ययमहि। इतना सरल है, हाँ। अब इससे सरल क्या हो सकता है बोलो। अध्ययित अध्यय्याताम अध्ययत अध्ययिथाः अध्यय्याथाम अध्ययध्वम अध्ययी अध्ययवहि अध्ययमहि। अध्ययित अध्यय्याताम अध्ययत अध्ययिथाः अध्यय्याथाम अध्ययध्वम अध्ययी अध्ययवहि अध्ययमहि। देखो ये लंका है ना, लंका हाँ। लंका देखो इसका रूप लिखे होंगे। अध्यय अध्ययित न अध्यय अध्ययित देखो इस बार भी 111 पृष्ठ में देखो हाँ। पहली लाइन में लास्ट से चालू किया। हाँ। अध्ययित आपका जो बना वही बना है, हाँ। देख लेना। अध्ययित अध्ययित। फिर क्या बना? अध्यय्याताम अध्ययत अध्ययिथाः अध्यय्याथाम अध्ययध्वम अध्ययी अध्ययवहि अध्ययमहि। तो फिर नहीं बना। बन गया। अरे सूत्र ध्यान में रखो तो यही बनेगा, और क्या बन सकता है बताओ इसमें। चलो हो गया, हाँ। काम खत्म हुआ। हाँ। ठीक, हाँ। फिर आगे चला जाए। हाँ। सरल है ना। हाँ। चलो फिर कौन ई का कौन चलाना है? विधिलिंग। ई आगे इसमें क्या आएगा? सीयूट आएगा, आएगा। और आगे तो रहेगा। सीयूट का सब चला जाएगा, सूट का सब भी चला जाएगा। तो स्थिति क्या बनेगी? ई, ये बनेगा। हाँ। हाँ ठीक। हाँ। गुण तो होना नहीं नहीं है। होना। ई को गुण नहीं ना पाएगा। नहीं होगा। अरे गीत भाव हो चुका है तो गुण नहीं ना नहीं होगा। होगा। तो गुण होना नहीं है तो हाँ। क्या करेंगे? पर में आजादी प्रत्यय पर में है ई, तो ई को क्या कर लेंगे? इयं कर लेंगे। इसमें सब में बराबर हाँ। जाएगा, तो परेशान मत होना। इयम कर लेंगे। हाँ। इयम का क्या रहेगा बाबू? ई रहेगा। तो देखो स्थिति बोलो। ई इय देखो पहला वाला ई रस्व है। हाँ। ई ता। ये बना। हाँ। अब इसमें पहला वाला जो यकार अभी इयम का है उसका तो लोप नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। कभी नहीं नहीं होगा। होगा, क्योंकि वल पर में मिल ही नहीं रहा हाँ। है। उसके वाले का कभी लोप हो जाएगा, कभी नहीं नहीं होगा। होगा। तो अभी हम लोग अधि जोड़ के उसमें बना ही लेते हैं कि हाँ। क्या सब जगह रहेगा। ठीक है ना। हाँ। क्या स्थिति है? ये है ना। हाँ। अधि जोड़ दिया जाए तो अधि पहले वाले ई में मिल जाएगा। हाँ। दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ हो जाएगा। अधिय तो अधिय अधि अभी गुरु जी इसमें जो पहला वाला यकार है यकार का। हाँ इयम का यकार का यकार है उसका तो लोप हो जाएगा। क्यों लोप हो जाएगा? पर में तो सीयुट का ई बचा है। हाँ। तो वलादि प्रत्यय नहीं। कहाँ पर? वली नहीं ना पर में। हाँ। लोगो व्योर वली कहता है। हाँ। आया कि नहीं नहीं आया? होगा। तो वल नहीं ना पर में, नहीं। के लिए नहीं होगा। हाँ। तो इधर अधिय अधि का ई मिला, वो दोनों दीर्घ गले। हाँ। अधिय ईय। ये ईय को भी उसमें मिलाओ ना। अधिय बस अधिय सब जगह बनेगा। हाँ। अब यह का लोप जहाँ हो सकता है वहाँ कर लेना। हाँ। है ना। हाँ। अरे तो में हो जाएगा, फिर हाथ में हो जाएगा, हम में हो जाएगा, और वही वही में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वल पर में कहता है ना। हाँ वही में हो जाएगा। होगा। और रन में भी हो जाएगा। जस्य रन लिंग चल रहा है हाँ। तो रन में भी हो जाएगा। 3 जगह नहीं होगा। आताम आथाम और ई में। ई को ईटो छठ हुआ है। हाँ। तो देखो अधि ईय हाँ। ये बना है। हाँ। बस इसका रूप बोलो ना। यकार का तबे तो लोप कर दोगे तो क्या बना? अधि हाँ अधि किसी को विधान करना हो विधिलिंग है ना हाँ। कि भैया पढ़ो तो क्या कहा जाएगा? अधीत व्याकरणम अधीत मतलब व्याकरण पढ़ो हो जाएगा। हाँ। अधीत बन गया। बस ऐसे ही बोलो, रूप बोलो। अधीत अधियाताम अधिरन हाँ। अधिथाः अधियाथाम अधिध्वम अधिध्वम। हाँ ठीक है, विधिलिंग है। तो सिद्धम है नहीं। हाँ अधिध्वम अधिय अधि वही अधिमहि यही तो बना। अधिईत अधिईयाताम अधिईरन अधिईथाः अधिईयाथाम अधिईध्वम अधिईय अधिईवहि अधिईमहि। क्या बोलो? अब ये कहने से थोड़ी ना होगा। थोड़ा सा दिमाग से निकल गया।
मतलब वो फ्लो में बोलना चाह रहा है, कुछ अता पता है नहीं। अरे आज दिमाग को तो अपने से बना के देख ले। अरे अधि है, इंग धातु है, इनका ई है, फिर सीयुट का ई है, फिर ता है, उसमें उसको तो यम हो जाएगा। अधि ई ता है ना, सब मिला देंगे। अधि ई में दीर्घ करके अधिय, वो वाला ये मिलेगा अधिय, ये बनाएगा। जहाँ य का लोप करना करना नहीं करना। अधियीत, अधियीयाताम, अधियीरन, अधियीथाः, अधियीयाथाम, अधियीध्वम, अधिय, अधिवहि, अधिमहि। तो यही तो बना। नहीं आया? आ गया। सरल है, चारों सब वाले हो गए, सब लुक वाले। ठीक है ना, बोलो पहले बोलो चारों का, तब तो बात बने। इते इते क्या अधि पूर्वक होता है ना, अधीते, हाँ बस ऐसे ही आता आम कर देंगे। अधीताम, हाँ इसमें आटा कम करके बनाए थे ना अभी, अभी तो बनाए थे, अधि जोड़ देंगे। अध्ययित, हाँ और इसमें अभी बनाया अधीत। यही तो बन गया। नहीं आया? आ गया। चलिए काम खत्म हुआ। फिर कौन लकार चला जाए, अब चारों ये हो गए, ताश वगैरह चल लिया जाए। और ईट धातु बताए थे ना, ईट तो होना नहीं, तो ताश रहेगा तो ई को गुड़ तो हो जाएगा ताश को मान के। हाँ हो जाएगा। देख लीजिए, पहले अधि को हटा के ही रूप बना लिया करो, तब फिर लास्ट में अधि जोड़ा करो। तो पहले ई का रूप क्या बनेगा, ये जरा बोलो तो, तुम बोलो पहले क्या रूप बनेगा। एता, आप लोगों को संदेह हो तो बोला नहीं है, नहीं ना, एता रो, एता एता से, एता साथे, एता द्वे, एता हे, एता स्वहे, एता स्वहे। इसमें सब में अधि जोड़ देंगे, यण कर देंगे। अध्येता, अध्येता रो, अध्येता अध्येता से, अध्येता साथे, अध्येता द्वे, अध्येता हे, अध्येता स्वहे, अध्येता स्वहे। ठीक। हाँ इसी तरह क्या कर लेंगे, उसका रूप बोलो ना, सीधा क्या बोलोगे, सिया वाला यस्यते, इसमें अधि जोड़ दो, अध्यस्यते, 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 अध्यस्यते। इसमें यस्यते बना था, 10वें में क्या बनेगा, 8 आगम कर लोगे, ऐ हो जाएगा। ये तो होगा नहीं, तो क्या रूप बनेगा, बिना अधि के बोलो, पहले बिना अधि के बोलो। ये क्यों होगा, 8 से वृद्धि होगी ना। ऐश्यत, ऐश्येताम, ऐश्यन्त, ऐश्यताः, ऐश्येताम, ऐश्यध्वम, ऐश्ये, ऐश्यामहि, ऐश्यामहि। अध्यैष्यत, अध्यैष्येताम, अध्यैष्यन्त, अध्यैष्यथाः, अध्यैष्यथाः, स्य है ना, अध्यैष्यथाः, अध्यैष्येताम, अध्यैष्यध्वम, अध्यैष्ये, अध्यैष्यामहि, अध्यैष्यामहि। टूटू को कुछ नहीं पता, ऐश्य तो बना है, तुमको नहीं आ रहा है। ऐश्यता का बोलो, ऐश्यता का खाली अधि को बिना जोड़े। ऐश्यत, ऐश्येताम, ऐश्यन्त, ऐश्यथाः, ऐश्येताम, ऐश्यध्वम, ऐश्ये, ऐश्यामहि, ऐश्यामहि। अधि जोड़ के यण कर दिया तो बोलो अध्यैष्यत, अध्यैष्येताम, अध्यैष्यन्त, अध्यैष्यथाः, अध्यैष्येताम, अध्यैष्यध्वम, अध्यैष्ये, अध्यैष्यामहि, अध्यैष्यामहि। अरे बाप रे, कितने मंद लड़के हैं, इतना टाइम थोड़ी लगता है इन धातु को पढ़ाने में, लेकिन इतनी मंद है कि कितना टाइम लग जाता है। चलो हो गया, आगे चले। तो ये कर लिया, तब फिर क्या आया, कौन लकार आया, आशीर्लिंग आया। आशीर्लिंग चलाओ लोग, टूटू को आशीर्लिंग में ज्यादा मजा आ रहा है। तो इंग धातु है, सीयुट, सा, त, इतना करेंगे। ई, सी, सा, त। इधर तो ये सीयुट तो अर्ध धातु के, तो कि तो लिखा सी अर्ध धातु, तो उसको जो आगम होगे सब अर्ध धातु, तो गुण तो होगा। ई को गुण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो रूप ये का बोलो ना, ये का क्या बन जाएगा इधर, ए शिष्ट, बस इतने से पक्का निकल गया। तो ये शिष्ट का रूप बोल लिया जाए, फिर लास्ट में जोड़ देंगे। इसमें तो 8 आगम करना नहीं। इसमें एक ध्यान रखना, ध्वम में क्या होगा जरा बताओ जरा। ये रहेगा, आगे सी ध्वम रहेगा, इट तो होना नहीं है, अधिक धातु है तो सीधा ईट के बाद साक्षात सी ध्वम आ रहा है, तो नित्य धातु होगा। ये ध्यान रख के तब रूप बोलो। ये शिष्ट का रूप बोलो, ए शिष्ट, ए शियास्ताम, ए शिरन, ए शिष्ठाः, ए शियास्ताम, ए शिध्वम, ए शिय, ए शिवहि, ए शिमहि। अध्यय शिष्ट, अध्यय क्यों बोल रहे हो, अध्यय शिष्ट, अध्यय शियास्ताम, अध्यय शिरन, अध्यय शिष्ठाः, अध्यय शियास्ताम, अध्यय शिध्वम,
अध्यक्षीय अध्यक्षीवहि अध्यक्षीमहि। आज से लिख भी तो हो गया। सरल होता है, कोई नहीं आया ना, सरल है, चलिए गया। फिर वर्ण लकार बच गया, लुंग बच गया और लीड बच गया। लीड को चला लिया जाए क्रम से। चलो अब थोड़ा चुटू की तरह चलेंगे तो फिर उठ पटांग हो गया। चलो इंग धातु है, उससे परोक्ष लीड से लीड लाया, जो ही लीड लाया कि सूत्र आ गया। क्या सूत्र आ गया? गांग लिटी प्रथम ही का वचनांतम, वृत्ति पढ़ लो और अर्थ बोलो। नित्य ही कर रहा है। बोलो बोलो अर्थ बोलो चुटो, अर्थ बोलो इसका। इनके स्थान में गांग आदेश होता है, लीड परे रहते हैं। ठीक, तो गांग आदेश कर लिया जाए बाबा, लीड परे रहते ही कर लेंगे। अभी आगे क्यों जाएंगे? गा कर लिया, गा का क्या ही बचेगा? गा लीट को तीप कर लेंगे, ये करेंगे। चलो गा ए कर लेंगे, गा को द्वित्व कर लिया जाए, गा ए रस्व कर लो, गा ए। ठीक, और को सूत्र को क्या हो जाएगा? ज हो जाएगा। और अभ्यास चर्चा भी लगते जाइए, जही होगा, वही का वही होगा। ज गा ए बन जाएगा। ठीक है ना? इसमें बाबू ये धातु तो अनिट है, अनिट है। अरे गांग भी देखो तो अनिट ही है, क्योंकि गा भी उसमें नहीं ना आई है, तो अनिट ही है। तो ईट वैसे होना नहीं चाहिए कहीं पर, है ना? लेकिन क्रादि नियम से सब जगह ईट हो जाएगा। इसमें कोई थल बल तो है नहीं। अरे क्राद्य लिटी सेट क्रियादि सब सेट होता है। आत्मने पद में तो क्या दिक्कत है? सब सेट ही होता है। पहले प्रत्यय बोल लो, आगे क्या क्या प्रत्यय रहेंगे? ये आते ईरे और इसमें इससे हो जाएगा ना? आते इधवे ए इवहे इवहे, ये बन जाएगा सब जगह। और सब अपित लीट है, सब अपित लीट है, सबको कितवत भाव हो जाएगा। ठीक, सबको कितवत भाव, सबको कितवत भाव किससे? असहयोग वाले हो जाएगा। तो स्थिति क्या बनी? जगह ए, यही बना जगह ए। एक तो सूत्र गया था कोई, जैसे आकार का लोप करने वाला एक तो सूत्र गया था, आतो लोप इति। क्या कहता था? अरे आकार का लोप हो, लेकिन कब होता है? अजादी आर्ध धातु कीट गीत अथवा ईट परे होते। तो सब आजादी है कि नहीं? अभी अभी जैसे सब आजादी, सब आर्ध धातु है कि नहीं? सब कीट है कि नहीं? सब जगह अधिक जगह जगह जो है उसके आकार का लोप हो जाएगा। जग जग मिला देखिए, आकार का तो लोप हो जाएगा। बोलो ना, जगे जगाते जगीरे जगी से जगाते जगी। इसमें क्या होगा? बोलो ध्यान से बोला, तो होगा क्या? नहीं होगा। अरे इधर ईट कहाँ है? जगी द्वे, यही बनेगा। फिर जगे जगी बहे जगी बहे, यही तो बना। अधि उपसर्ग जोड़ना रहता है, इसमें तो अधि ऐसे ही मिलेगा, शब्दी तो होगी नहीं। अधि जगे अधि जगाते अधि जगी रे, अधि जगी से अधि जगी से अधि जगाते अधि जगी द्वे, अधि जगे अधि जगी बहे अधि जगी बहे, यही तो बना। सरल है। अरे ईट को गांग किए कि सरल हो गया? देखो गांग लीटी पढ़ो बाबा, गांग लिटी ईड़ो गांग श्याल लीटी, देखो रूप लिख दिए हो गए। अधि जगे अधि जगाते अधि जगी रे। अब आगे क्या लिखना? नहीं ना जरूरत है लिखने की, तो बन गया। ठीक हुआ, सरल है बाबा है। चलो ये बन गया। अब क्रम से थोड़ा देख ले, एक ही लकार बचा है ना, एक ही लूम बचा है, उसको देख ले। लेकिन अब अधि इंग अध्ययन ऐसे क्रम से देख ले क्या क्या रूप है पंडित जी लिखे है ना। चलो क्या है? इंग अध्ययन है, 20वां धातु है अदादी का, चल ले तो चलो। और अधिपूर्वक है तो बता ही दिया। रूप से देखो, अधिते अधियाते अधियते, यही बनेगा ना। कौन लकार है? लट लकार है। फिर लिख दिए प्रथम पुरुष। चलो उसमें फिर सीधे लीट आया तो गांग लीटी आ गया। पढ़ो पढ़ो बाबा, गांग लीटी गांग लिटी एड़ो गांग श्याल लीटी, अधि जगे अधि जगाते अधि जगाते अधि जगी रे। फिर अध्येता, अरे इसमें ताश में तो अध्येता और स्य में तो अध्येष्यते। ठीक, फिर कौन आया? अधिता, लोट आया। लोट का लिख रहे थोड़ा, देखिए कितना तक कहाँ तक लिखे। लोट पढ़ो, अधि
अधीताम अधीयाताम अधीयताम अधीश्व अधीयाताम अधीध्वम अध्ययै अध्ययावहै अध्ययामहै पूरा लोट लिखे हैं। अययावहै बना था। अरे आग पीत होने के कारण आठ पीत होने के कारण गुड़ किए थे, अययादेश करके बना था, तो पूरा लोट लिख दिया। फिर तो हम लोग पढ़े ही थे। अरे लम का तो हम लोग देखे ही थे, तो देखो वही लिखे है, लम का भी पूरा लिखे है। अध्ययित अध्यय्याताम अध्यय्यतम अध्ययिताः अध्यय्याथाम अध्ययध्वम अध्ययी अध्ययवहि अध्ययवहि। ठीक। फिर अधीत अधीयाताम एक और लकार का, अधीरन एक और लकार का लिख दिए। फिर वो अध्यय शिष्ट ये शिष्ट बना के अधि जोड़ दिया, एक और लकार हो गया। बस कुछ नहीं, थोड़ा जाके बिठाएंगे ना तो प्रक्रिया दिमाग में चढ़ जाएगी। कुछ है नहीं, सरल है, रूप लिख रहे बस खाली। चलो फिर कौन लकार आया, आशी लिख के बाद लुंग आया, वही वो लिखने जा रहे हैं। तो चलो देखो बाबा क्या है हमारा, लुंग करेंगे ना, ई लुंग, बस यही सूत्र आ गया। लुंग है जब तभी सूत्र आ गया, आदेश करने वाला सूत्र है। काहे परेशान हो रहे, विभाषा लुंग लिंगो आया ना। कितने पदे विभाषा इति अव्ययम क्यों होगा, रमा की तरह है तो विकल्पार्थक सब अव्यय होता है। ऐसा कोई प्रतिज्ञा किया है क्या कोई? नहीं। लोग लिंगो इति। अरे पर में मांगता है तो क्या, सप्तमी द्विवचनांतम। उल जाओ, अभी उल जाओ तुम इसी में। सप्तमी द्विवचनांतम विकल्प से होता है, क्या काम होता है देखेंगे। लेकिन लुंग और रिंग परे रहते हैं, तो लुंग और रिंग, लुंग मतलब ये 9वां, रिंग मतलब 10वां। तो 10वां का तो हम रूप बना लिए थे, ऐश्यता बनाए थे, लेकिन विकल्प से कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। जो आप बनाए थे वो तो बनेगा ही। उसके बाद एक और बच जाएगा। क्या काम करता है वो देखे जरा, क्या कह रहे, पढ़ो। गांगवास्या। अरे इनको गांग आदेश कर रहा है भाई विकल्प से। कब, लुंग अथवा रिंग पर है, तो लुंग का भी चल रहा है, दोनों चल रहा है, और रिंग का एक बना चुके, ये गांग वाला बनाना है, तो परेशान नहीं होना है, सरल है। चलो तो पहले इसका देखो क्या स्थिति है। ई लाए थे ना, ई लुंग था, लुंग परे रहते ही कर लेंगे। तो गा लुंग उसको तो कर लेंगे और चिली करेंगे, चिली को सीच हो जाएगा। कोई हम बात तो ऐसा था नहीं, सीच कर लेंगे। ईट आगम तो होना नहीं है, जादू है तो क्या स्थिति बनी, गा स त। ये स्थिति बनी क्या, गा स त, ये स्थिति बन गई। अब इधर 8 आगम तो होगा नहीं क्योंकि हलादी होंगे, तो 8 आगम होगा। तो 8 आगम भी कर लोगे तो कर लो। आया ना। अच्छा इसका सीच के सकार का लोप कर दो, आया था ना। गातिष्ठा गुपा भूभ्या सीचा परस्मय पदेशु हो जाएगा, नहीं होगा, होगा। परस्मय पदेशु कहता है। हाँ ये तो आत्मने पद है। और वहाँ गांग के लिए भी कहा था कि गाती करके क्या लेना है, इणादेश लेंगे। गाती करके गा कौन लेनी, आदेश ले लीजिए। इन के स्थान में गा आदेश हुआ है, किसके स्थान में हुआ है, इनके स्थान में हुआ है। इनादेश वाली नहीं ना, इसलिए लुक नहीं होगा। और परस में पद भी पर में नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, लगना ही नहीं है तो कोई बात नहीं। चलो तो उसे रहेगा तो अ गा स त। ठीक, स्थिति बनी नहीं बनी, ऐसे ही उसका भी बना लो बाबा। लुक की स्थिति भी ऐसे ही बना लो। जब ये गांग आदेश उसमें रिंग में नहीं होगा नहीं, अरे गांग आदेश रिंग में भी करना है ना, दोनों का साथ में रूप चलाना चाह रहे हैं। तो वहां पर क्या स्थिति रहेगी, अ गा त ये रहेगा। इसमें स था, उसमें स्य था। अरे उसमें स सीच का स विकरण है, उसमें स्य विकरण है, क्या है परेशान नहीं बना। लुंग में क्या बनी, अ गा स त, उसमें क्या बनी, अ गा स्य त। दोनों का गांग आदेश पक्ष में रूप बना दिया। सरल है, अभी बन जाएगा एक ही बार में। तो ये बन गया हुआ। चलो ये बनने के बाद सूत्र आया, कौन आया, पढ़ो बाबा। अच्छा यहाँ जो सीच का स है, चाहे ये उसमें स्य है, ये गीत है क्या, गीत
नहीं 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 ना, नहीं है। ये तो गीत नहीं होता। नहीं है। सार्वधातुक अपित तो क्या कहता है? अपित अपित सार्वधातुक सार्वधातुक होना, है। ये अपित तो है, लेकिन सार्वधातुक सार्वधातुक नहीं। धातु के सिख भी धातु सी भी धातु, तो वो गीतवत भाव नहीं नहीं होगा। बना पाएगा। तो गीतवत भाव करने वाला सूत्र ही आ रहा है कि भैया गीतवत भाव करो, है ना? हाँ। वरना उससे परे जो तो सुनाई दे रहे हैं, वो तो गीत है। हाँ। सार्वधातुक भी है, अपित भी अपित है, भी है। गीत है, हाँ। लेकिन ये नहीं नहीं है। है। तो उसको करने के लिए आ रहा है, उसको गीत करके कुछ काम करना होगा। हाँ। देखिए पहले सूत्र देखिए, कौन सूत्र है? गान गान गुटा दिव्यो अयणिन गीत, अयणिन गीत अ है। हाँ। आप तो जैसे लिखा वैसे ही बोलिए, गान गुटा दिव्यो अयणिन गीत, हाँ। लेकिन हम तो अलग अलग कितने पद है वो देखो पहले। हाँ। गान गुटा दिव्य, हाँ पंचम हो जाएगा, हाँ। पंचमी बहुवचन आएगा। अयणित, अयणित, अयणित। ईड़ित मतलब क्या होता है? ईतड़ित। वो ईड़ित मतलब क्या होता है? ईतड़ित। हाँ। और उसमें नई का तत्पुरुष कर दिया, ईड़ित कर दिया, हाँ। मतलब न ईत न ईड़ित। आया कि ना? हाँ। ऐसा यदि कोई प्रत्यय हो तो उसको क्या हो जाता? तो गीत हो गीत हो जाता जाता है। देखो कितने पद है, बोलो ना चुटू। अब 3 पद हैं। 3 पद, कौन कौन बोलो, परिचय कराओ। गान कोटा दिव्य इति पंचमी वज्रांतम, फिर अयणित। अईड़ित, वो परसवर्ण वगैरह करके सब न हो गया, हाँ। ठीक है ना? देखना, हाँ। यरो नुनासी के नुनासी को वाह सब लग गया होगा, संधि आप लोग करिएगा। अईड़ित, ये कौन पद है? प्रथम का वचन, और गीत इति प्रथम का वचन। इतना ही क्या है? हाँ। पढ़ो बाबा, वृत्ति पढ़ो। गान गंगा देशात कुटा दिव्यश्च परे अईड़ितः प्रत्यया गीतः स्युः। यही तो कह रहा है। गांग आदेश, ये गांग आदेश है, हाँ। इससे पर में, और किससे पर में? कुटा आदि से। ये कुटादि गण है, कुटादि धातु आएगी, हाँ। है ना? कुटा आदि धातु आएगी, हाँ। कुटति कुटतः कुटति, या तो जो बनेगा देखेंगे जब आएगा तो, लेकिन ये कुट आदि धातु आएगी, हाँ। तुदादि गण में आएगी। हाँ। कहा? तुदादि गण में आएगी। अरे कुटति सब श प्रत्यय करेंगे विकरण, हाँ। चलिए तो तुदादि में आएगी, हाँ। लेकिन इन सब धातुओं से पर में, गांग से पर में में, और और कुटादि धातु से पर में यदि अईड़ित प्रत्यय हो, अईड़ित मतलब चुटू, इत से भिन्न और अड़ित से भिन्न कोई प्रत्यय हो तो उसको गिद्धवत भाव होता है। आया। हाँ। तो ये सिच का स है वो अईड़ित है। हाँ। क्यों? इत भी नहीं, इत से भी बोलो। भिन्न है और इससे भी भिन्न है, और इनसे भी भिन्न है। इसलिए उसको गिद्धवत भाव हो हाँ। जाएगा, तो गिद्धवत भाव कर दो। हाँ। ऐसे ही स्य को भी हो स्य हो जाएगा, वो जाएगा। भी इत भिन्न अड़ित हाँ। भिन्न है तो गिद्धवत भाव हो हो गया। जाएगा। दोनों गांग से पर में है ही। हाँ। तो चलो क्या स्थिति थी? गिद्धवत भाव करने से तो स्थिति में कोई फर्क नहीं नहीं। पड़ेगा। स्थिति बोलो, लुम की स्थिति बोलो। अगासत। उसकी बोलो। अगास्यत। ये बनी है। हाँ। क्या परेशानी है? चलो आगे चलो। फिर कौन सूत्र आया? गिद्धवत भाव का फल होगा ना कुछ हाँ। करने का। तो देखो कोई सूत्र आ रहा है। गोमा सा गा पा जहा तीसा भली। हाँ। इसकी अनुवृत्ति तो बहुत जगह हम लोग हाँ, ले गए हाँ, एयरलिंग की वगैरह में। हाँ, अब यही सूत्र ही आ गया। हाँ। तो गोमा स्था गापा जहा तीसा भली, यही सूत्र है। हाँ। देखो कितने पद है? 2 ही तो पद है। हाँ। अरे गोमा स्था गापा जहा तीसा, षष्ठी बहुवचनांतम, हली सब शब्द एक वचनांतम। तो यही कह रहा है कि इतनी धातु हो। कौन कौन धातु है? देखो उसमें गु, गु मतलब भूसंज्ञक धातु। माँ, माँ मा धातु, था धातु, गा धातु, गा आ गई ना। हाँ। इसमें नहीं कहा कि इना देसी गा लेनी है, गा लेनी है। हाँ। यदि निमित्त मिले तो कोई गा लेनी है। गा धातु, फिर पा धातु, जहाती मतलब ओहाक ओहाक त्यागे, हा धातु, हा धातु। हा धातु, हाँ। सब लोग स्थिप निर्देश किया है इसलिए हाँ। जहाती लिखा। हाँ। और सा मतलब शो धातु, धातु। शो धातु, हाँ। शो अंतर कर्मणि आएगी। हाँ। तो इतनी धातु कितनी हो गई देख लो। गु करके एक ले लेंगे तो कितनी हो जाएगी? 7। कु मा था गा पा जहा और जहाती और सो, तो कितनी हुई? 7 हो गई। 8 हुई। तुम तो बगल में जाओगे, गिनो। भूसंज्ञक धातु माँ, स्था, गा, पा, जहा, जहा क्या होता है? जहाती, जहाती वो वाला, और साथ सा नहीं शो, शो धातु, शो धातु 7। साथ ही हुई। साथ ही हुई ना। हाँ। इतनी धातुओं को, इतनी धातुओं के आत मतलब आकार को ईत होता है, दीर्घ इकार होता है। इतनी धातुओं का यदि आकार हो तो उसको दीर्घ इकार होता है। कब होता है भैया? अलादि गीति सार्वधातु के। देखो चौपा नहीं लगाया है, हाँ। एक ही है पूरा। अलादि कित गित आर्ध धातु के सार्वधातु का अर्ध धातु के। तुम बोले सार्वधातु। नहीं
हलादी कित गित आर्ध धातु परे रहते। हाँ। देखो क्या स्थिति थी लुंग में क्या स्थिति थी? देखो अब इसमें से गा धातु है, हाँ। इसमें आई है, आई है। गा आई कितने नंबर में? 4 नंबर में। चौथे चार नंबर नंबर में। में। 4 नंबर क्या होता है? चौथे चौथे नंबर नंबर। में पूर्ण संख्या बोलनी पड़ती है ना, है? हाँ। चलिए चौथे नंबर में फोर्थ कहना पड़ता है नहीं कि फोर कहने से काम चलता है। चौथा, ये चौथा आया तो ये कहोगे कि फोर आया तो फोर्थ आया, तो पूर्ण संख्या बोलनी पड़ती है ना, पूर्णार्थक प्रत्यय जोड़ना पड़ता है। चलिए तो चौथी धातु है, तो चलो गा है, उससे उसके आकार को दीर्घ इकार कर दो, लेकिन कब? हलादी कीत गित आर्ध धातु पर है। क्या है हलादी? गीत गीत आर्ध धातु पर है। कौन? हलादी भी है, गीत अभी किया ही गीत और आर्ध धातु गई, तो कर दो ना बाबा, आ को ई कर दो, गी श त अटागम था ही ना, अटागम क्यों हटा रहे हो? और शत्व कर लोगे तो गीड़ से परे अब मिल गया है, अगीस बन जाएगा, तो बस अगीस बन जाएगा, तो सुतो उत्व करके बोलो ना रूप, तो हम तो नहीं ना होगा। अरे कहाँ भाई? नहीं ना है, क्यों नहीं होगा? अगी घी का ईड़ो तक नहीं है, अरे गा के आपको ही किए हो ना, ईड़ो तक नहीं है, ईट का व्यवधान भी नहीं है, नित्य ढत्व होगा, हमको लग रहा है। देखो अब टाइम पास करो। हाँ हो ही जाएगा, एड़ंत अंग से मैं और टाइम पास करो थोड़ा, तो करना हो तो होगा, हो जाएगा। हाँ तो फिर करो, तो अगी ध्वम, क्योंकि अगीस था लेकिन दीच से सकार का लोप होता है, तो अगी इलो तंग है, तो उससे परे साक्षात मिल रहा है, तो द्वितीय धतो अगी ध्वम, अगीशी, अगीशवाई, अगीशवाई नहीं आया, सरल तो है, बोला फटाफट के। अगीष्टा, अगीष्याताम, अगीषाता, अगीष्ठाहा, अगीषाताम, अगीध्वम, अगीषी, अगीशवाई, अगीशवाई। अब अधि जोड़ दिए, अधि उपसर्ग तो रहना ही चाहिए, तो बस क्या करोगे? अधि जोड़ोगे तो यण कर देंगे, अगिष्ट है, अध्यगिष्ट, अध्यगिष्टाताम, अध्यगिष्टाता, अध्यगिष्ठाहा, अध्यगिष्टाताम, अध्यगिध्वम, अध्यगिषी, अध्यगिष्वई, अध्यगिष्वई नहीं आया, आ गया। उसमें भी गा वाले का बना लो, स्य में भी तो अरे अगास्यत, ये भूमास्था लग के आके ही कर देगा, कर देगा, मिल रहा है, देखो स्यहलादी है, गीत है, आर्ध धातु है, तो कर दो सत्व कर लो, अगीष्यता है ना। और अब बार बार अलग अलग क्यों बोलेगे? अध्यगिष्य तो नहीं बोल पाओगे, अध्यगिष्य, अध्यगिष्यता, अध्यगिष्यत, अध्यगिष्यताः, अध्यगिष्यताम्, अध्यगिष्यध्वम्, अध्यगिष्ये, अध्यगिष्यामहि, अध्यगिष्यामहि, अध्यगिष्य, अध्यगिष्यामहि, अध्यगिष्यामहि। यही तो बच जाएगा, नहीं आया, आ गया। अब क्या बच गया? इसका तो गांग का आदेश नहीं होगा, तो 10वें का तो बढ़ा ही लिए थे, अध्यक्ष तो एक लुंग का बना रहा है, तो गांग का आदेश नहीं करोगे तब का भी बना लो ना बाबा, कोई सूत्र नहीं लगाना है। अरे जब ई है, ई सा ये रहेगा, इसमें तो वो गांग कुटा दिव्य गीतवत भाव नहीं ना करेगा, नहीं ना करेगा, गांग आदेश नहीं ना हुआ है, कुटा दिव्य तो आती नहीं, तो सब होना नहीं, बस पूरा ना सब काम करना है। ई सा है, क्या करेंगे? 8 आगम कर लेंगे, 8 आगम नहीं, 8 आगम आजादी होंगे, 8 आगम, और आई में वृद्धि कर लेंगे, आई कर देंगे, आई में वृद्धि करेंगे, आई बन जाएगा। अच्छा उसके पहले रुको यार, गुण नहीं करोगे इधर सिच को मान के, वृद्धि तो होगी नहीं इधर, अरे परस में पद नहीं है तो वृद्धि तो होगी, लेकिन गुण तो होगा ना, चीज को मान के गुण नहीं करोगे, करेंगे, ये कर लोगे और ये गुण कर लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? अरे 8 आगम करके तो वृद्धि कर आई बना रहा, तो बोलो ना, आई शत भी हो जाएगा ना, सत्व कर लो, तो क्या रूप बनेगा? वही बोलो, अधि को बिना जोड़े बोलो, अइष्ट, नहीं बनेगा, अइष्ट, और अधि जोड़ दोगे तो क्या बच जाएगा?
अध्ययिष्ट। बस यही तो बोलना है, अध्ययिष्ट का रूप चलाना है। अध्ययिष्ट, अध्ययिष्ठाताम, अध्ययिष्ठत, अध्ययिष्ठाः, अध्ययिष्ठाताम, अध्ययिध्वम्। ठीक जैसे सकार का लोप नित्य धातु, अध्ययिध्वम्, अध्ययिषी, अध्ययिष्वहि, अध्ययिष्महि। कोई कुछ नहीं है ना। कितना सरल है बाबा। देखो विभाषा लुंग लिंगों से पढ़ना चालू करो। विभाषा लुंग लिंगोः इंगो गान भास्यात् गान कुटादिभ्यो निदिगे गंगा देशात् कुटादिभ्यः परे ऐनिकः प्रत्ययाकितः स्युः। भूमासागापा जहातिसा मधि येषाम् अत इत्स्यात् हलादो इति आर्ध धातु के। देखो गा आदेश किया तो इत्व करके क्या रूप बना, देखो लिख दिए अध्ययिष्ट। और जब गा का आदेश नहीं किया तब क्या बना, अध्ययिष्ट। यही तो आप लोग बनाए थे। और रुंग में भी देखो दो लिख दिए होंगे, रिंग में भी क्या अध्ययिष्यत और अध्ययिष्यत। यही तो बना। क्या आप बताना नहीं आया? आ गया। पहले रूप बोल पाओगे? बोला बाबा। पहले क्रम से 10 लकारों का बोलना है। अधिपूर्वकी धातु का अधीते। हाँ, उसमें तो गा आदेश किए थे तो गा गा गगा जगह कर लिए थे, आकार का लोप कर लिए, जगह बनाए थे, अधि उपसर्ग जोड़ दिए। अधि जगह का पूरा बोलो। अधि जगह, अधि जगाते, अधि जगिरे, अधि जगिषे, अधि जगाते, अधि जगिद्वे, अधि जगे, अधि जगिभे, अधि जगिभे। है ना? चलिए अधि जगिद्वे ढक तो नहीं ना होगा। नहीं होगा। ये सब फिर बाद में मत सोचा करो, पहले ही सोचा करो। फिर बाद में सोचते हो जब आए तो बोलने की बारी, तब नहीं होता है। चलो फिर आगे चलो। उसमें तो क्या है? अध्येता। अध्येष्यते। इससे बात बोलो। अध्येताम। बस हो गया तुम्हारा बंटा तार। अभीताम। अध्ययित। हाँ ठीक बोला, अध्ययित ठीक बोला। ऐसे ही ध्यान रख के बोलो। अरे सर अले बाबा सीउड वाला ये मिलाना था। अधी गलत बोलोगे चूटू के पास चले जाएंगे फिर। चलो अध्ययित। बस हो गया। ये कहाँ से आता है? उसमें गुड़ थोड़ी ना होता है। अधीत। हाँ ये करना था। अधीत। चलो खत्म करो, तुम ही करो, तुम ही कर पाओगे। आशे लिंग। हाँ इसमें तो ये शिष्ट बना दिए थे। अध्ययिष्ट। अब इस दोनों लकारों में दो रूप बोलने हैं। एक बार गा वाला है, एक बार ई वाला। गा करोगे तो इतो भी हो जाएगा। दीर्घ ई गुगार ताकत से। हाँ अध्यगिष्ट। हाँ फिर और उसमें बोलो, तुम बोलो। आप अध्येष्ट। हाँ ठीक निकला। हमको लगा मारेंगे गलत। बोलो 10वें का बोलो। अधिगिष्यत। बस अंड बंड बोलना चालू। अरे गिष्यता तो ठीक है, अट आगम हुआ है ना, तो अधिक ही कोई अड़ करोगे ना। तब फिर अध्यगिष्यत। हाँ ये। और उसमें पागल तरीका। अरे पहले बना लो उसका, तब फिर अधि जोड़ो। पहले से अधि को घुसेड़ोगे तो नहीं होगा। पहले दिमाग में बना लो कि आठ आगम होगा, उसमें एस्यते बना था, उसमें ऐश्यता बनेगा। फिर अधि जोड़ेंगे तो अध्ययिष्यता बनेगा। अध्ययिष्यता ये बनेगा। इतना तब तो बाद में बनाएंगे, तब तो होगा। आप सीधा अधि करोगे तो नहीं होगा। तो ये अधिपूर्वक ही चलता है। समझ में आया ना? तो चलिए सरल है, थोड़ा जाके अभ्यास करेंगे ना तो हो जाएगा। है ना? थोड़ा प्रक्रिया, बस खाली प्रकृति प्रति ध्यान देना है। क्या काम होता है दिमाग में बिठा लो, अपने आराम से रूप बोल सकते हैं। ठीक है ना? अब ज्यादा आगे ऐसे खींचने का वो मतलब नहीं है, वरना अभी थोड़ा दूह का भी चल सकते थे। आगे कौन धातु आ रही है? प्रभु है ना? लेकिन इसको ऐसे जाने का कोई मतलब नहीं। जब तक अच्छे से एक धातु को बिठाओ तब तो फिर आगे चले, वरना चलने के लिए तो 10 धातु भी दिन में चले, लेकिन फिर पचे नहीं और अजीर्ण हो जाए तो मतलब नहीं ना है। एक दिन में खा लोगे 10 दिन का तो फिर क्या होगा? फिर बैठे रहोगे टॉयलेट में, बाहर थोड़ी निकलोगे, तो वैसे ही हो जाएगा। तो ऐसा नहीं ना करना है।
तो दूह धातु है प्रपूरण अर्थ में है, किस अर्थ में है? छुटू ताक रहा है, गुरु जी कह रहे हैं कि नहीं कर रहा है और चला भी रहा है। तो दूह धातु किस अर्थ में? प्रपूरण। प्रपूरण, प्रपूरण मतलब क्या होता है? पूरण मतलब पूरित करना, पूर्णा, और प्रपूरण मतलब अच्छे से पूरित करना। तो दूह धातु का ऐसे शाब्दिक अर्थ लोगे तो वो ऐसा अर्थ नहीं ना है। प्रपूरण मतलब बाबू दूहना, दूहने अर्थ में है। नहीं कहते गाय को दूह रहा है, तो दूहने अर्थ में, दोहने, दूध को दोहता है ना, तो वही दूहने अर्थ में है। तो प्रपूरण मतलब दोहना, शाब्दिक एकदम अर्थ मत लेना। अरे गाय को दूह रहा है ये कहोगे तो वहाँ ये थोड़ी ना होता है गाय को प्रपूरित कर रहा है। प्रपूरित क्या कर रहा है? अरे निकाल रहा है उसमें भर थोड़ी रहा है कि चलो माँ दूध भर रहा है। अरे दूध निकाल रहा है ना। तो प्रभु दूहना, दूहने अर्थ में है दूह धातु। और दूह में अकार उत्तरवर्ती आकार है तो उसकी अनुनासिक है तो इच संज्ञा हो जाएगी। अच्छा कैसा आकार है जरा देख के बताओ कि कैसा आकार है? ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक। अनुदात्त है। ये कैसे पा गए अनुदात्त है? क्योंकि आत्मनेपदी चल रहे हैं। आत्मनेपदी चल रही? कहाँ लिखा आत्मनेपदी चल रही है? दोगधी बना रहा है तो नहीं है। तो कैसी है? ह्रस्व उभयपदी है गुरु जी। तो उभयपदी है तो कौन सा होगा आकार? ह्रस्व स्वरित अनुनासिक है। हाँ स्वरित है वो। क्या है? स्वरित है। देखो दुग्धे भी बना है ना, दुग्धी भी बना है, दुग्धे भी बना है। अरे ते वाला भी है, ती वाला भी है, वो सब संधि वंधि हुई है इसलिए वो किए है। तो चलो उभयपदी धातु है दूह धातु, स्वरित होने के कारण। तो चलिए हो गया। और दूह धातु सेठ है कि अरिठ है ये भी देखनी है। दांते सु दह दीह दू आई है तो अरिठ धातु है। जब दांत में आ गई है आई है ना, देख लेना अरिठ। तो उभयपदी हो गए, अरिठ हो गए और दोहरे अर्थ में ये भी पता चल गया। इस दूह धातु के रूप चला रहे हैं। दूह धातु आगे तिल आएंगे, चाहे उसमें तेल आएंगे, आत्मनेपदी में तेल आएंगे, इसमें तिल आएंगे, है ना। शब्द दोनों में आएगा, सबका लुक हो जाएगा। आजादी गढ़ की है। उसके बाद क्या करेंगे? थोड़ा 2-3 सूत्र वहाँ के जो थे, अरे दूह है ना, आगे जल पर रहेगा तो कौन सूत्र लगेगा? कोई संधि वो सब होगा। एक तो सूत्र गया था ओढ़ा, जली पदार्थ, लेकिन उसी का अपवाद था दादेर धातुर कि उपदेश अवस्था में कैसी धातु हो? दादी धातु। तो दादी धातु है ना, ये तो दूह धातु। तो उपदेश अवस्था में दकार आदि धातु। तो इसको क्या हो? ग हो। निमित्त तो सब वही मांगते जली पदार्थ है। तो ओढ़ का अपवाद था ना, तो कौन सूत्र लगेगा? ओढ़ की दादेर धातुर ग? दादेर धातुर अपवाद सूत्र लगेगा। तो दादेर धातुर ग से घ करेंगे, सब दुख दुख बन जाएगा। आया ना। और ये सब करेंगे तो ये कोई सूत्र थोड़ा ज्यादा। उसके बाद ही एक सूत्र था एकाचो बसो बस आया था ना। इस सकार आदि प्रत्यय परे हो, ध्व परे हो, अथवा तो पदार्थ के विषय में क्या होता है कि सब बताए ना, बस को भस करने वाला है। बस भस ज्ञात आया ना। वो कैसे का? तो एक आज धातु क्या क्या सब कहा था वो सब देख के आया ना। वो 2-3 सूत्र सब दिमाग में रखना है तो फटाक से चल जाएगा, वरना दिमाग खाओगे कल। तो चला नहीं रहे अभी, लेकिन थोड़ा देखना अपने से। कोई सूत्र नहीं लग रहा है, देखो बाबा कोई सूत्र नहीं लग रहा। कहे तो एक रूप बना दे आपको, थोड़ा आप लोगों को वो हो जाएगा, बनाने का तरीका मालूम पड़ रहेगा। किसका चलाना है? परस में बच के आत्मा ने परस में बच का तीप लाके चलो ती ले आए सब लोग कर दे। दूह ती बना चल पर में है कि नहीं? कौन सूत्र लगेगा? उपदेश अवस्था में दकार आदि धातु के घ हो जाएगा और ह को घ कर देंगे। तो घ कर लेंगे तो दुख टी, ये बन गया दुख टी। अब क्या कर लोगे? एक तो सूत्र आया था कौन? अरे जसस तथोर दो गया था। जस से परे त और थ को ध हो जाता है ना। जस से परे त और ध को ध होता है। ध होता है। एक आया था। अच्छा दुखती में वो भी देख लो, एकाचो बसो बस जसन तस्य दो हो, उसमें आया था ना। कहाँ आया था ये? हलंत में आया था। तीसरा ही तो सूत्र था। एक बार देख लो, हल्के से आप लोगों को बनाने का काम आएगा, जाके थोड़ा अपने से बना लेना। एकाचो बसो भस झसन तस्य धोहो धातु व्यवस्यैकाचो झसन तस्य बसो भस
से द्वे पदार्थे च। ये कहा था ना, हाँ। से द्वे अथवा पदार्थ के पदार्थ विषय में। तो यहाँ तो सभी पर में नहीं, धोबी पर में नहीं, पदार्थ में इसलिए लगना नहीं नहीं है। लगना। लेकिन सुन लो आगे जो लगेगा ना जहाँ पर ये सब मिलेगा तो अर्थ घटा लो एक बार। क्या कह रहा है? धातु अवयव जो एकाच, धातु का अवयव जो एकाच, तो दुह ही एकाच हो जाएगा। और व्यपदेशी भाव है ना, धातु का अवयव अरे धातु भी वही है, धातु का अवयव एकाच भी दुह ही ले लिया जाएगा। तो धातु अवयव एकाच दुह हो गया। तो उसको क्या कह रहा है? वो जसंत होना चाहिए। तो जसंत है, दुह जसंत है। जसंत मतलब जस ज ब घड़ ध, ये पांच में से कोई अंतिम में है? नहीं है दू। लेकिन अभी तो वो दुह थी में वो लगा है, दादे धातु की है, दुख थी इस स्थिति में घटाओ तो जसंत है, दुख है, जसंत है। धातु एक आज भी हुआ तो इसके बस को, बस मतलब ब ग ड द चार ही आएंगे ना। अरे जब अगड़ ज छूट जाएगा बाकी के चार आएंगे तो बगड़ द, ये चार। तो इसमें से कौन है यहाँ पर? दू का कौन है? द है ना। तो उसको भस कर दो, तो द को भस क्या होगा? भ ग ढ ध ध होगा। वही सदृश तो पड़ेगा, चार है देख लेना, ध ही पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा? लेकिन कब हो ये बस को भस भाव कब हो? कि स परे हो, स मतलब सकार आदि प्रत्यय परे हो, ध्व परे हो, ध्व पदार्थ। यहाँ तो कोई है नहीं, यहाँ तो त पर में है। उसको जैसे ससुर दो ध से ध कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो ये सब नहीं ना बनेगा। तो चलो इसलिए क्या है? दुघ ती। तो ये तो लगना नहीं है, वही जस ससुर दो ध लगाओ, क्या कर लेगा वो? जस से पर में त को ध कर देगा। तो त को ध कर दोगे तो धी बन जाएगा, दुघ धी। और ये तिप तो क्या है? पीठ है, गीत भाव होता है। इधर लघु पद गुण तो कर ही सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। दू के ऊ को गुण ओ हो जाएगा, क्या रूप बनेगा? दोग्धी। तो यही तो दोग्धी बनाया है पहला रूप। दोग्धी मतलब दूह रहा है। देवदत्त गाम दोग्धी, अरे गाय को दूह रहा है। दुग्धम दोग्धी कर दो, गाम दुग्धी कर दो, गाय को दूह रहा है, हो जाएगा ना। देवदत्त गाम दोग्धी, तो दोग्धी यही है। दुग्धे भी ऐसे ही बना लोगे। दुग्धे में फर्क क्या पड़ेगा बाबू? गुण नहीं होता है, ते करेंगे गुण नहीं होगा, बाकी का सबका वैसा ही है। अरे दूह ते रहेगा तो पहले तो दादर धातुर घ से घ करेंगे, दूध बन जाएगा। तो जसस तत्व दो से घ कर लेंगे तो दूध दे, तो बन तो गया। दूध दे बना। अभी घ को भी तो कुछ करना, उधर भी आप लोग छोड़ दिए। दूध के घ को ग किससे हो जाएगा? पर में ध मिलेगा वो जलाम जस जसी, जल को जस हो जाएगा तो तीसरा जस ग हो जाएगा। तो दोग्धी दुग्धे, उसमें दोग्धी, इसमें दुग्धे। चलो यही सब ध्यान रखते हुए चलाना है, कुछ है नहीं। थोड़ा दिमाग लगाओगे अपने से भी बना सकते हो, कोई नया सूत्र नहीं है। एकाचो बसो बस को ध्यान रखना। जहाँ पर से वगैरह पर में आएगा, ध्वम पर में आएगा तो वहाँ लगेगा ना। चलिए तो यही है, रखा जाए। भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः।